कैमरा ये नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, खाली वो कैमरा मेरे को ऐसे छोटा लग रहा है क्योंकि मैं बैठे रह रहा हूँ ना। कैमरा वर्क शायद विनोद सर खड़े रह रहे हैं, विनोद सर खड़े रहते हैं तो वो ये सारा थोड़ा रहेगा ही। साइड ऊपर 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 ऊपर, ज्यादा नीचे हो गया, और थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बस 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 बस, परफेक्ट। तोड़ मैंने, बढ़िया। यस मालिक, धन्यवाद मालिक, बढ़िया मालिक, तोड़ो मालिक, यस मालिक, थैंक यू मालिक, भारत माता की जय मालिक। ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भाई, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करते कि आप झंडू बाम कर रहे होंगे, आशा करते कि आप तोड़ कर रहे होंगे। तोड़ बोलो या तोड़, तोड़ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? तोड़ कर रहे होंगे। तो आज बर्थडे मालिक, अपने डॉन का बर्थडे, तो अपने डॉन का बर्थडे मतलब अपना बर्थडे, अपने भाई का बर्थडे, एक दादा विनोद दादा, बोल ना विनोद दादा, बट नेवरदलेस तोड़ मैन, हैप्पी बर्थडे। अभी आज सेलिब्रेट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं क्या रुके भाई, अपना दोस्त का बर्थडे है, चिल मारेंगे। हाँ तो अपने बर्थडे तो करो विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश करने के बाद पार्टी नहीं मिलता, ऐसा पार्टी धीरे धीरे ग्रेजुअली मिलेगा, पार्टी का पॉइंट है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, मेरे झंपो और झंपियों, ओके। तो अगर आपको चीजें याद है, थोड़ी सी चीजें याद है जो अपन ने कल शुरुआत की, ओके। मैंने वापस बता रहा हूं, कल जो मैंने पढ़ाया इट वाज ए बेसिक बैकग्राउंड, शुरुआत करने वाले पॉइंट है, उसको और अपन फिल्टर करते जाएंगे। लेकिन क्या क्या चीजें पढ़ी, क्योंकि वो था, अगर आपको याद है, मैंने पढ़ाया कॉमन पूल। मैंने ना आपको अभी तक चैप्टर कवर किए हैं ना कुछ, मैंने बताया चैप्टर कौन से चैप्टर है, कितने चैप्टर, कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। लेकिन उसके पहले एक बेसिक बैकग्राउंड तैयार किया, जिसको हम नाम क्या देते हैं? कॉमन पूल। द कॉमन पूल इज अ थिंग विच इज कॉमन एवरीवेयर। अब वो कोई भी चैप्टर में जाओ, कैसे भी जाओ, हर जगह अपने लिए वो कॉमन पूल रहेगा।
ओके, अपने लिए बैरक की जरूरत पड़ेगी मालिक, क्योंकि अपना डिस्कशन पूरा बैरक से चालू होगा। ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूं, बैरक इसको रिफर कब करना रहेगा, जो चीज इसमें नहीं होगी। क्या चीज इसमें नहीं होगा, रूल्स। ओके, तो अपने को दो चीज पढ़नी है सिलेबस में। ओके, अपना सिलेबस दो लॉ में डिवाइडेड है। ओके, वापस क्लियर कर रहा हूं, कंपनी लॉ एंड अदर लॉ। कंपनी लॉ में कंपनी लॉ पूरा है, अदर लॉ में एक्ट है। तो अदर लॉ में अपने को ऐसे बेयर एक्ट या कुछ ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके फिल्टर्ड कंटेंट है। ओके, यानी जो सेक्शंस है वो फिल्टर सेक्शंस है। लेकिन कंपनी लॉ में अपने पास फिल्टर का लॉजिक नहीं है, अपने को पूरा पढ़ना है। तो अपने को बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी जिसके पास बेयर एक्ट नहीं है अनडाउटफुली, ओके, जैसा भी सिनेरियो रहा, मैं आपको बता चुका हूं कि ये अगर आपको देखनी है तो ऑनलाइन कहां पर मिलती है। ओके, एमसीए की वेबसाइट पे जाने का, एमसीए की वेबसाइट पे जाके, एमसीए की वेबसाइट पे जाने के बाद आप जाओगे, एमसीए की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, उसमें एक्ट एंड रूल का कॉलम मिलेगा, उसमें कंपनीज एक्ट 2013 मिलेगा। द ओनली थिंग इज, ये जो कंपनीज एक्ट अपडेटेड होगा, इसके अंदर जो अमेंड होंगे, ओके, ये जो पीडीएफ मिलता है, ये पीडीएफ कभी भी ये जो पीडीएफ है ना, उसका एक टेन्योर होता है, ओके, अपडेट करने का, मॉडिफाई करने का। तो इसका जो टेन्योर है, यानी अपने जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ अपडेटेड है एज ऑन 1/4/2021, यानी 21 के बाद की अमेंडमेंट इस पीडीएफ में नहीं है। इसका मतलब वेबसाइट पे नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर बार बार वेबसाइट दिखना पड़ेगा, सो ऑन है, उसके भी अलग टेक्निक है। पर पीडीएफ केस में, यानी इसमें ऐसा हो सकता है, ये पीडीएफ में जब अपन गो थ्रू करे, ओके, ये पीडीएफ जब गो थ्रू करे, इसमें कुछ चीजें होगी जो अमेंडेड है, लेकिन इसके अंदर नहीं होगी। पर आपके पास ये जो बुक दिया है, ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि इसमें जो अमेंडेड है वो दिसंबर 2022 तक इंक्लूडेड है। ओके, तो ये वाले इसमें अपने लिए अमेंडेड है। ओके, और कुछ चीजें, यानी अगर ये रहेगा तो मैं ये स्क्रीन पे से इसे बताऊंगा, जो इसमें बता रहा हूं इसका मतलब मैं इसमें से ही कर रहा हूं, मतलब इसमें से बताते वक्त, तो आपको ध्यान रखना है। तो खाली कुछ स्टूडेंट के पास ये नहीं रहेगा, जैसा नहीं रहेगा, तो आजू बाजू वाले दोस्त है, दोस्त नहीं होगे तो दोस्त बनाओ। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्त लोग ही काम आते हैं, क्योंकि दर्द कौन शेयर करेगा। तू तो अभी दर्द की तरफ बढ़ रहा है ना, दर्द अभी तुझे दर्द कब समझेगा, अभी समझेगा धीरे धीरे दर्द क्या होता है, कैसा होता है। शुरुआत में हर दर्द मीठा होता है, फिर वो दर्द होता है। ओके सर, पर दर्द का अपना मजा होता है। ओके, तो लॉजिक ये है, तो आजू बाजू वाले दोस्त है उसके इसमें, क्योंकि मैं इसमें से मेनली इसमें से रिफर करता हूं, मैं स्ट्रक्चर वाइज इसमें रिफर करता हूं। वैसे आज जो कंटेंट होगा वो इसमें पढ़ो, या मैं स्क्रीन दिखाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी शीट मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, उसके लिंक भी आपको इसमें अवेलेबल रहेगी, वीडियोस के अंदर आपको अवेलेबल रहेगी मालिक। ओके, तो स्ट्रक्चर वाइज जो अपने को रखना है, ओके, इसको बेयरएक्ट से स्ट्रक्चर करना है। तो सबसे पहले मैं कॉमन पूल वाली चीजें आपको बता दूं और अपडेट कर दूं। तो बेयरएक्ट वाली चीजों में ही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन। मैं वो चैप्टर में नहीं जा रहा हूं, सबसे पहले मैं सिर्फ डेफिनेशन कुछ क्लियर करना चाहता हूं, ताकि अपन रेडी रहे चीजों के साथ। सबसे पहला, ओके, मेरे को बताइए प्राइवेट कंपनी, अभी लिखने का कार्यक्रम मत करना, थोड़ी देर में लिखाऊंगा मैं। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, तो मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कैसे होगा। जो हम लोग अभी लिख रहा हूं, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, इसमें भी कुछ कुछ फिल्टर आएगा जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, जो आपका और मेरा बेसिक नॉलेज है उसको चालू कर रहे हैं, फिर हम बात करते हैं ना क्या बोल रहा है। तो जितना बेसिक नॉलेज है, तो प्राइवेट कंपनी में क्या बताया था मैंने, बेसिक नॉलेज 3 चीजें, क्या क्या 3 चीजें थी। सबसे पहले, ओके, सबसे पहले 200, क्या है 200, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम इसके 200 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 के ऊपर हुए तो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक कंपनी कौन सी है, जो प्राइवेट नहीं है। पब्लिक का डेफिनेशन सबसे आसान है, पब्लिक कंपनी बोलती है भाई जो प्राइवेट नहीं हो, तो प्राइवेट क्या बोलता है, मेरे पास कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200। तो जैसे ही 200 एक हुआ, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। अरे लॉजिक है। तो डेफिनेशन पब्लिक कंपनी का उल्टा ही है, प्राइवेट कंपनी का पहला पॉइंट। दूसरा, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसपे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। किस पे रेस्ट्रिक्शन होते हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला। ओके, फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते मतलब किसमें तो कुछ तो रेस्ट्रिक्शन डाला होगा ना, तो रेस्ट्रिक्शन किसमें डाले जाते हैं, ओके, एमओए नहीं, एओए का फुल फॉर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए में रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, एमओए में चार्टर होता है कंपनी का। चार्टर मतलब मैं कौन हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं ये किसमें लिखा होगा, एओए। काम क्या करते हैं वो लिखा होगा एमओए में, काम कैसे करते हैं एओए में लिखा जाता है। तो आपको काम क्या करना है वो सब चीजें किसमें लिखी जाएगी, एमओए, लेकिन कैसे करना है किसमें लिखा जाएगा, एओए। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन किसमें होगी बेटा,
एओए में। आत्मा क्लियर? और तीसरा सिनारियो, ओके, जो जाएगा आपके लिए और एक रेस्ट्रिक्शन था, आप किससे पैसा नहीं मंगा सकते? पब्लिक से। मैंने तो पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकते मतलब क्या है? इन्विटेशन टू पब्लिक नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या था? एडवर्टाइज। आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो, पब्लिक पैसा लाओ दे माई, नहीं आएगा। ओके, नहीं कर सकते मालिक, नहीं कर सकते। भारत माता की जय, समझ में आया? ओके, अब सबसे पहले इसी को एनालाइज करेंगे और इसी को क्लोज करेंगे अपन बेयर एक्ट से। बट बिफोर दैट, ओके, स्ट्रक्चर वाइज ध्यान रखना। एक्ट में कल मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या चीजें होती है जब अपन पढ़ रहे हैं सिलेबस लॉ पढ़ते हैं, तो क्या क्या होता है? एक्ट होता है, रूल्स होता है। एक्ट के अंदर तेरे सेक्शन सबसेक्शन तो सब हो गए, पहला मेरे को बेसिक चाहिए। एक्ट होता है, रूल्स होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, सर्कुलर होते हैं। चार चीजें तेरे को ध्यान रखनी है। क्या क्या चार चीजें हैं? एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। एक्ट पूरा है अपने सिलेबस में, सेक्शन 1 से लेकर 148। उन्होंने बोला कुछ सेक्शन नहीं है, ठीक है, पर ओके, रूल्स पूरे नहीं है तो फिल्टर वाला रूल्स है जो अपने को ध्यान रखना होगा। नोटिफिकेशन पूरे नहीं है, फिल्टर है। सर्कुलर पूरे नहीं है, फिल्टर है। तो फिल्टर तीन चीजें फिल्टर होगी, जो अपने को जितना इंस्टीट्यूट ने बताया उतना ही आपको पढ़ना है। सर उसके ज्यादा भी सर्कुलर होते हैं क्या? यस। इससे ज्यादा भी नोटिफिकेशन होंगे? यस। लेकिन वो किधर मिलेगा? वेबसाइट पे जाइए, देखना है तो वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा, लेकिन कुछ अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काम का नहीं। और सेकंड चीज, मेरे ख्याल से आप सब अभी एग्री करने, कल मैंने आपको बताया, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ लॉ, because you are not an expert of law, you are an expert of two things, accounts and audit. Accounts and audit, टैक्स भी नहीं। तुमको टैक्स का नॉलेज चाहिए, तुम्हारे पास टैक्स के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अकेले के पास टैक्स के लिए आ रहे हैं ऐसा नहीं है भाई। एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, उसके पास भी जा सकते हैं, जो सीए नहीं होगा लेकिन इनकम टैक्स के एक्ट में, उनके एक्ट में वो जो डिग्री है वो की होगी, डिप्लोमा। लेकिन ऑडिट करवाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, वो सिर्फ अपने पास ही आ सकता है। किसी और के पास भी गए वो बोलेगा भाई नहीं कर सकता। किसके पास जाओ? सीए। अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ काम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड काम है, अपन एक्सपर्ट है भाई। ओके, लेकिन लॉ के रिलेटेड काम है, लॉ के रिलेटेड काम है। ओके, कंप्लायंस के रिलेटेड काम है, सीएस के पास जा। ओके, दूसरे लॉ के रिलेटेड काम है, लॉयर के पास जा। इस तरह से ये चैनल सेग्रीगेटेड है। तो अपने सिलेबस में यू जस्ट बी एन एप्लीकेशन गाय। एप्लीकेशन गाय मतलब अपने को अप्लाई कैसे कर रहा है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ओके, अपने सिलेबस में कितने चैप्टर है कंपनी लॉ के, फिर मैं वो प्राइवेट लिमिटेड की डेफिनेशन पे जाता हूं। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक लाई होगी, टेक्स्ट बुक खोलिए एक बार, टेक्स्ट बुक खोलिए, टेक्स्ट बुक। अगर नहीं होगी तो आजू बाजू में देख लेना, कोई टेंशन है नहीं। और आजू बाजू में नहीं है तो ठीक है, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ओके, टेक्स्ट बुक में कितने वॉल्यूम है अपने पास? 4। रोज कौन सा लाना है? वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 किसके लिए है? कंपनी लॉ। वॉल्यूम 2 किसके लिए है? अदर लॉ। वॉल्यूम 3 क्लास वर्क, जिसे अपन क्लास में जब मेरे को लिखवाना होगा वो वाला पॉइंट होगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाना। और वॉल्यूम 4 इज होमवर्क, नाम के लिए होमवर्क है, मैंने बताया वो मैं क्लास नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो आप सेक्शन 1 रोज लेके आओगे, वॉल्यूम 1 रोज लेके आओगे, साथ में बैरेक्ट रोज लेके आओगे। वॉल्यूम 1 कुछ दिन में मना कर दूंगा, जिस दिन मैं आपको बोलूंगा कि आपने घर पे जाके देखने का एक बार रीड, और अब आपको समझ में आ जाएगा, 4-5 लेक्चर के बाद आइडिया आ जाएगा कैसे हो रहा है। बस इसको कंट्रोल कर जाना। ओके, लेकिन आप वॉल्यूम 1 का चैप्टर का इंडेक्स निकालिए। इंडेक्स अगर निकालोगे वॉल्यूम 1 में कितने चैप्टर दिख रहे तेरे को? 10 चैप्टर। मां कसम 10 चैप्टर, जाओ। ओह कितने सारे चैप्टर है। ओके, ये पेज तो देखने का ही नहीं तुमने मार्क्स का, मैंने पहले ही बता दिया, पहले दिन में क्लियर किया। मार्क्स के पेज पे देख के कुछ भी कंक्लूजन नहीं करने का, पढ़ने का नहीं, खाली एक चैप्टर पढ़ने का, एग्जाम में जाने का, फिर अटेम्प्ट आएगा, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ने का, फिर एग्जाम में जाने का, फिर अटेम्प्ट आएगा तीसरा। 10 अटेम्प्ट के बाद पूरे चैप्टर होके अपन रेडी होंगे। तो 10 के 10 चैप्टर अभी पढ़ने के, कौन सा चैप्टर आए नहीं आए घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपने को सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 10 चैप्टर के नाम क्या दिख रहे हैं? नाम बता मेरे को खाली, तेरे हिसाब से नाम बता। पहला नाम क्या है? इंग्लिश में है ना, इंग्लिश अपने को आता ना कि नहीं? डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश? मतलब लेट वी स्टार्ट विद इंग्लिश, बिकॉज इफ यू लर्न माई इंग्लिश विल बी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। It's very difficult. Sometime I will discuss. Sachi, I don't love, man. It's Australian English. You will be getting confused because I frequently visit Australia for certain task, treatment and other things के लिए. तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश इंटीग्रेटेड है। तो अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया बाई चांस तो टेंशन मत लेना। मतलब ऐसा अपने आपको इन्फेरिटी नहीं समझेगा। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है और अपना कौन सा इंग्लिश है? इंडियन।
अरे स्पॉन्सर बोल रहा हूं, मतलब मेरे को भी नहीं आती इंग्लिश, तो मेरी इंग्लिश में गड़बड़ हो गई तो मैं खाली ज्ञान चिप रहा, वो इंग्लिश कौन सी ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे से भी इंग्लिश में गड़बड़ होती कि किधर जोक मार रहा मैं, हे भगवान, मैं सर पटक रहा। ओके तो चैप्टर के नाम इंग्लिश में लिखे, पढ़ भाई पहले एक बार चैप्टर के नाम। ओके पहला पॉइंट क्या है, प्रिलिमिनरी। दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंट देयरटू, ओह माय गॉड, दूसरा नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रिलिमिनरी, ठीक है। तीसरा नाम प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। चौथा नाम, ओह माय गॉड, पांचवा नाम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। छठा नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सातवां नाम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आठवां नाम, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्ट, डिविडेंड 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 डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट अकाउंट्स, अपन लोग। नेक्स्ट पॉइंट और अपन लोग। इसके बाद सिलेबस खत्म, पर किसका, लॉ का नहीं, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के ये चैप्टर खत्म हो गया। सर ये चैप्टर किसने डिजाइन किए होंगे, किसने ऐसे ये चैप्टर बताया, चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, लॉ मेकर ने बताया या अपने आईसी ने बताया, पक्का? ओके जैसे अपना इसमें होता है वैसे ही एक्ट में, ओके सेक्शन जब होते हैं ना तो हमेशा दे आर डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर्स लॉ मेकर ने डिवाइड किए, आपके और मेरे आईसीआई ने नहीं। किसने किया है, लॉ मेकर। तो अब अगर आप बैरेक्ट पे आते हो, बैरेक्ट पे आ जाओ, जिनके पास बैरेक्ट है बैरेक्ट पे आ जाओ, जिनके पास नहीं है तो वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसी का बैरेक्ट है। और बैरेक्ट अगर देखोगे तो बैरेक्ट की कहानी अगर निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन। ओके तीसरा चौथा पेज आ रहा है, दिख रहा है क्या रे बैरेक्ट का, मिला क्या अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, दिख रहा है क्या रे, अरे आत्मा आया ना। तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन के नीचे चैप्टर 1 का नाम लिख रहा है प्रिलिमिनरी, मिला क्या, अरे स्क्रीन पे भी दिख रहा है रे। आगे प्रिलिमिनरी क्या दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है ना, 1 क्या लिखा है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशन, मिला। दूसरा क्या लिखा है, ये 1 2 क्या होता है, सेक्शन, यानी सेक्शन 1 2 कौन से चैप्टर में कवर है, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, समझ में आ रहा है मालिक। फिर चैप्टर 2 का नाम क्या जा रहा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स, उसी पेज पे कंटिन्यू है। नीचे क्या मिल रहा है, देखना नंबर जा रहे आगे 3 4 5, 1 2 तो आया नहीं, चैप्टर 2 चालू हुआ तो 1 तो चालू होना चाहिए वापस, और 1 2 ऊपर गया। तो इधर ये जो चैप्टर के आगे जो नंबरिंग दी है ये क्या है, सेक्शंस। तो मेरे को पता चैप्टर 2 में, समझ में आया मालिक, अभी मैं अंदर नहीं जा रहा, पर चैप्टर 2 में मेरे को पता सेक्शन कौन से नंबर से चालू हो रहा है, 3 से चालू हो रहा है, 3 से कहां पर एंड हो रहा है, 22, चैप्टर 2 एंड्स। तो 3 से 22, 3 से 22 सेक्शन जब आपको याद हुआ तो इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट झेपा मालिक। थर्ड चैप्टर का नाम क्या मिल रहा है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप अपना इंडेक्स देखो, खोल के इंडेक्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा इंडेक्स में क्या सीन चल रहा है। इंडेक्स में अगर क्या सीन चल रहा है तो भारत माता की जय, इंडेक्स में अगर देखोगे तो आपको वही चल रहा है। तीसरा नाम देखो इंडेक्स में, इंडेक्स में क्या मिल रहा है, तीसरा नाम प्रोस्पेक्टस ही मिल रहा है ना, यहां पर भी वही चैप्टर। यानी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जो चैप्टर लॉ मेकर ने डिवाइड किए है वही चैप्टर एग्जैक्टली है। तो देयर इज नो ये जो चैप्टर के डिवीजन जा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ मेकर, वही चैप्टर के डिवीजन आप पढ़ रहे हो। तो तीसरा चैप्टर का नाम क्या मिल रहा है, प्रोस्पेक्टस। अच्छा मेरे को बताओ चैप्टर 1 का नाम क्या है आपके, चैप्टर 1 का नाम क्या है, प्रिलिमिनरी, बेसिक एक्ट किसको एप्लीकेबल है, कौन से कितनी कंट्री में एप्लीकेबल है, कहां पर जा सकता है, इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर, कौन सी किसको एप्लीकेबल है, वो डिस्कशन होगा चैप्टर 1 में। और डेफिनेशन जो मैं अभी स्टार्ट हो ही करने वाला हूं, मेरा एक आधे घंटे का स्टार्ट डिस्कशन होगा डेफिनेशन के ऊपर। तो यानी अपन चैप्टर 1 में रहेंगे, लेकिन चैप्टर 1 ओके एक साथ में नहीं उड़ाएंगे। चैप्टर 1 में कुछ पोर्शन अपन आते रहेंगे जाते रहेंगे, नहीं चैप्टर 1 को हर टाइम अपन छेड़ते रहेंगे, क्यों चैप्टर 1 का डेफिनेशन है। तो जब दूसरे चैप्टर में जाओगे तो उस चैप्टर में जब वो डेफिनेशन रिलेवेंट पॉइंट आएगा तब अपन कौन से चैप्टर में घुसेंगे, चैप्टर 1 में। तब तक चैप्टर 1 को छेड़ने का नहीं, चैप्टर 1 को छेड़ने का नहीं, और चैप्टर 1 पूरा होगा, लेकिन कब होगा, जब पूरा सिलेबस होगा तब। तो चैप्टर 1 होता नहीं, हो जाता है। और जिसको स्टेटमेंट नहीं समझा तो तेरे साथ कुछ नहीं होता है, तेरी लाइफ तो मैंने कल देख ली, एक कप कॉफी पीते जा रहा है, कुछ किया नहीं तूने, तो लाइफ ऐसे ही निकल रही है। पर ठीक है भाई, लाइफ है, क्या करे। तो मालिक चैप्टर 2 ओके, यानी अपना स्टार्टिंग चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर 1 होगा।
नहीं, चैप्टर 1 तो अभी मैं स्टार्टिंग पर, सारा चैप्टर खत्म नहीं होगा, चैप्टर 1 खत्म ही नहीं होगा। वो चैप्टर 1 खत्म कब होगा? सिलेबस खत्म होते वक्त। समझ में आया? उसमें भी सारे डेफिनेशन भी नहीं है तेरे को सिलेबस में। देयर इज अ फिल्टर ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिलेबस, तो नॉट कंप्लीट। अगर बैरक की बात करूं, बैरक के सारे सिलेबस भी खत्म नहीं होंगे, उसमें से कुछ फिल्टर कंटेंट है जो अपने को ध्यान रखना है। तो चैप्टर 1, तो मेन चैप्टर अपना चालू कौन सा होता है? चैप्टर 2, यानी अपना कौन सा सेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट और बेंचमार्क सेक्शन है? 3 से अपनी कहानी चालू होती है, जो तूने फाउंडेशन में पढ़ा। तो चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन। मैं चैप्टर नहीं चालू कर रहा, पहले एक बार वापस 2 मिनट इधर ध्यान दीजिए। तू है शेयर होल्डर, मैं है कंपनी चलाने वाला आदमी। कौन? डायरेक्टर। मैं अकेला भी हाल फिलहाल अपन ये कर रहे हैं, फिर बाद में अपन नाम ले लेंगे, लोग ले लेंगे, पर पहले एक बार ये समझ, तू शेयर होल्डर है, तो तूने क्या लगाया मेरी कंपनी में? मेरी कंपनी मतलब तेरी कंपनी है, तूने क्या लगाया? पैसे। और वो पैसे को मैं क्या कर रहा हूं? मैनेज कर रहा हूं। यानी वापस पैसा बिजनेस में लगा रहा हूं, बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट तुम्हें कुछ दे रहा हूं, कुछ मैं लेके जाता हूं, और कुछ वापस बिजनेस में रखते हैं, फिर बिजनेस वापस बढ़ता है, एंड सो ऑन। आत्मा क्लियर? ओके, निकल तू, चलेगा तो निकल रहा ना, चल। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है मालिक। अब कहानी को थोड़ा सा पॉइंट ट्विस्ट करते हैं। अब समझो करो, जब कंपनी फॉर्म होती है तो अपन मेंबर्स बोलते हैं, लेकिन यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स टू एमओए। एमओए का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उनको हम और एक शब्द से पहचानते हैं जिनका नाम है प्रमोटर। पर प्रमोटर बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि तुमने पैसे दिए, मैं पैसे यूज कर रहा हूं, पैसे यूज करके तुमको कुछ रिटर्न दे रहा हूं, कुछ कंपनी को वापस पैसे लगा रहा हूं, कुछ पैसे मैं लेके जा रहा हूं। तो हम दोनों में क्या हो गया? ओके, कंपनी फॉर्म हो गई, डायरेक्टर हो गए। लेकिन कंपनी फॉर्म कैसे करनी, कंपनी फॉर्म करते वक्त मुझे क्या ध्यान में रखना, कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे देने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स किसको देने हैं, कितने दिन में देने हैं। अच्छा, कंपनी का नाम क्या होगा? कुछ सोचे कंपनी का नाम? कुछ सोचे कंपनी का नाम? कंपनी का नाम अपनी कंपनी बना रहे ना अभी, कंपनी का नाम कुछ सोचो, बस खत्म। यही तो कंपनी का नाम होना चाहिए, तोड़ मालिक। तोड़ मालिक प्राइवेट लिमिटेड या तोड़ मालिक लिमिटेड है ना, इधर वेट। तोड़ मालिक कौन सा? नहीं, कुछ लक्ष्मी चिट फंड साला। तोड़ मालिक वाला लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, खत्म। तब मैं कंपनी फॉर्म कैसे होगी? ये तोड़ मालिक बनाने के लिए मुझे कौन पहले चाहिए? पैसे चाहिए। बिना पैसे की कंपनी कैसे होगी? जगह चाहिए। अरे आरओसी सुना है कभी? रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आरओसी। ओके, मुंबई का आरओसी अलग है, पुणे का आरओसी अलग है। ये पुणे का आरओसी अलग होगा, नासिक में आरओसी होगा एक। ओके, औरंगाबाद का आरओसी एक अलग होगा। ये सब आरओसी होंगे, और ये महाराष्ट्र के आरओसी होंगे। यानी बाप होगा महाराष्ट्र का आरओसी, मतलब लैंग्वेज वैसा ठीक है, एडजस्ट कर लो। जो जिसको मालूम नहीं है तो मेरे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ओके, जो है, तो पहला पॉइंट, बापू कौन? महाराष्ट्र आरओसी, और उनके अंदर छोटे छोटे आरओसी। जैसे महाराष्ट्र का आरओसी है वैसे इंडिया का आरओसी है। जैसे महाराष्ट्र का आरओसी वैसे गुजरात का आरओसी, जैसे गुजरात का आरओसी मध्य प्रदेश का आरओसी, आंध्र प्रदेश का आरओसी, तेलंगाना आरओसी, दिल्ली आरओसी। समझ में आ रहा है? और इनका एक नटशेल में कोई आरओसी नहीं होता है, एमसीए होती है। तो सेंट्रलाइज आरओसी मत बोली। ओके, सेंट्रलाइज आरओसी नहीं होता है, पर आरओसी को सेंट्रल कंट्रोल वाली एक अथॉरिटी होती है, आरओसी बोली जाती है उसको, पर वो किसका हिस्सा है? एमसीए। तो एमसी के बहुत सारे काम है ना, आरओसी को दे दिए जाते हैं। तो आप बहुत बार आपको ये लिखा होगा मोदी जी ने ये करना चाहिए, पर किसको पूछे, किसको दिया है काम? ये आरओसी। तू ही कर ले भाई, एमसी का एक डिपार्टमेंट है। अब चलो कहानी वापस आइए, अपन को तोड़ मालिक कंपनी फॉर्म करनी है। ओके, क्या मेरे को एमओए लगेगा? यस, एमओए का फुल फॉर्म। ओके, क्या एओए लगेगा? फुल फॉर्म। अब मेमोरेंडम, एमओए और एओए में डिफरेंस क्या होता है? ओके, एमओए वापस मैं अभी ब्रीफ में समझा देता हूं। एमओए कंपनी क्या करती है, और एओए कंपनी कैसे करती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है, दैट इज कॉल्ड एमओए। एमओए का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जो करती है वो कैसे करती है इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भारत माता की जय। झेपा मालिक। एमओए एंड एओए। तो क्या हमें एमओए एओए बनाना पड़ेगा? क्या हमें एमओए एओए बनाना पड़ेगा? यस। ओके, एमओए एओए बनाएंगे। एमओए एओए किसको देंगे अपन? आरओसी। अब एमओए एओए में से एक बात है, एमओए में क्या नेम ऑफ कंपनी देना पड़ेगा? बिना नेम ऑफ कंपनी क्या देंगे? अभी नेम ऑफ कंपनी क्या है? तोड़ मालिक। क्या आगे? क्या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, जो भी आप बोलो।
ऐसा हो सकता है तोड़ मालिक किसी और ने भी तो ले लिया होगा, तो क्या नाम मिलेगा मुझे? ये कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के पास। ओ ओके, आरओसी देखेगा। तो मेरे को किसको बताना होगा कि मेरे को ये नाम चाहिए? तो एमओए में आपको मैं ज्ञान चिपरा, एमओए में नाम लिखा होगा। ओके, इसके भाई तोड़ मालिक प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। तो एमओए कब बनेगा? पहले नाम आएगा या पहले एमओए आएगा? क्योंकि एमओए में नाम लिखना जरूरी है। एमओए में नाम लिखना तो पहले क्या नाम आना चाहिए, नाम या एमओए? बिना नाम के होगा नहीं काम। तो सबसे पहले नाम लो। नाम किससे लोगे? आरओसी से लोगे। ओके, नाम तोड़ मालिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूज कर सकते हैं। क्यों इंडिया? इंडिया क्यों नहीं यूज कर सकते? अच्छा, ये बोला भाई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो वही नाम यूज कर सकते हैं। ओके, ये मोदी जी की परमिशन लगती है। अगर कोई नाम अनडिजायरेबल है, कोई नाम ओके सही नहीं है, या नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को, नाम रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, मोदी जी से पूछिए। मोदी जी मतलब सेंट्रल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अपन कौन? एमसीए। अभी जैसे मोदी जी बोला मतलब अपने लिए आंसर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा, लेकिन उसका मतलब कौन? एमसीए। ओके, पर क्या होता है एमसीए के पास इतना लोड आएगा। निर्मला सीतारमण जी मैडम देख रही है, मैडम देख रहे हैं इसको, मालूम है ना एमसीए का उनके पास पोर्टफोलियो है। तो जब एमसीए का पोर्टफोलियो उनके पास है ना, तो कितना काम है यार, कितना लोड है यार। तो यार फिर वो बोलते हैं यार ये काम है ना आरओसी तू देख। तो ऐसे एक्ट में लिखा होगा, तेरे को एक्ट में लिखा होगा ये काम किसको दो? नहीं, सेंट्रल एक्ट में क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में डिसाइड करती है कि ये काम मेरे को लगता है कि ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, आरओसी तू डेलीगेट, तेरे को डेलीगेट किया, तू देख ले। ऐसी भी चीजें मिलेंगी अपने को। तो पहले नाम लेंगे, नाम पहले करेंगे, नाम अप्रूव करेंगे, नाम अप्रूव करने के बाद फिर एमओए बनाएंगे, एओए बनाएंगे। क्या एमओए एओ बन गया लाइफ लॉन्ग वही एमओए एओ चलेगा? क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरेशंस। क्या बोलते हैं? चैप्टर 1 पूरी कहानी यही है। और शायद तूने एक किसी का फोन बज रहा है क्या? फोन बजने मत दो, फोन साइलेंट रखो। फोन बंद करने तो नहीं बोलूंगा मैं, साइलेंट रखने बोलूंगा। नहीं, फोन बजता तो टेंशन आ जाता है मेरे को। ऐसा फोन बचता है नहीं, टेंशन, बहुत भयंकर टेंशन आ जाता है यार। मतलब ऐसा लगता है मेरी बीवी कॉल कर रही है, फटती है मेरी। अरे भाई फटती है तो फटती है, क्या गलत थोड़ी ना, बीवी से फटना कोई बुरी बात है? डर जाता मेरे को। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं भी है तो फिर मेरे लिए तो ट्रुथ ही है। ओके, उसने बोला वो वर्ड फाइनल है, उसने बोला ऐसा करना है, ऐसा करो, क्या करेगा जिंदगी में। शादी के पहले तक कहानी अलग थी। शादी के कहानी पहले बाहर जाना था, कभी बाहर घूमने गया, पापा को बोला, मैं पापा को ऐसे ही बोलता था मैं आ रहा हूँ रात को, पापा लेट होएगा सो जाओ आप। अभी बोल के बता मैं आ रहा हूँ सो जाओ लेट होएगा। ओके, 1760 तो सवाल आएंगे। तो ये सवालों का डर ये फोन का आवाज है। तो मुझे डराने की कोशिश ना करे, नहीं तो फोन टूट जाएगा। अरे ध्यान करिए, आपको लग रहा होगा ये मजाक कर रहा है आदमी, क्योंकि फोन तोड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं 4-5 फोन तोड़ चुका हूं, स्टूडेंट के नहीं मेरे अपने, पर स्टूडेंट के भी तो टूट सकते। डर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का एमओए, कंपनी का एओए, उसमें चेंजेस। कौन सा चैप्टर बताएगा तेरे को? चैप्टर 2। चैप्टर 1 मत बोल, चैप्टर 1 नहीं, कौन सा? चैप्टर 2, बेसिक चैप्टर, स्टार्टिंग चैप्टर। मैं वापस बोल रहा हूं, D1 पे मैंने बताया, कोई जन ने D1 का लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको वापस बताता हूं, मार्किंग स्कीम पे एम्फसाइज मत करिए, मार्किंग स्कीम पे जाइए मत। कौन सा क्वेश्चन कितने चैप्टर से आया वो छोड़ दीजिए, वो सारी चीज बाद में। सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर वाइज पूरा खत्म करिए, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद मैं भी बताता ना, मैं तेरे को बताता ना आसानी से कैसे याद रखता। तो पहला सिनेरियो चैप्टर 2 वो बोलता है। फिर आता है तेरा पैसे कहां से मिलेंगे? मेंबर्स। पर मेंबर्स को कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे को पैसे चाहिए। लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? पैसे मुझे चाहिए। तो तेरा चैप्टर 3 आता है, वो कौन सा आता है? प्रोस्पेक्टस। कोई बताएगा प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इन्विटेशन टू पब्लिक होता है, पर प्रोस्पेक्टस होता क्या, मतलब क्या है प्रोस्पेक्टस शब्द पहली बार सुना क्या? कॉलेज के एडमिशन क्या मिलता है? कॉलेज के एडमिशन में प्रोस्पेक्टस ही मिलता है ना। तो क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कॉलेज के एडमिशन का प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है?
इंफॉर्मेशन होती है, क्या इंफॉर्मेशन होती है, कॉलेज कैसा होगा, एकेडमिक ईयर कैसा होगा, इधर के कौन लोग हैं, मालूम है ना, डायरेक्टर कौन है, ऐसा वैसा, ये सब होता है। और आप इतना पैसा लगेगा, इतनी फीस लगेगी, ये फीस का रिटर्न क्या आएगा, मतलब उधर रिटर्न मतलब तुम्हारा एकेडमिक ईयर होगा, तुम्हें इसके बाद इधर डिग्री कॉलेज में, इधर कॉलेज में जा सकते हो, ऐसा लिखा होता ना प्रोस्पेक्टस में। सेम इधर भी प्रोस्पेक्टस बनाना है, ये प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। पर आप कुछ आ रहा था तो कमिट नहीं कर सकते ना। अब इमेजिन करो कुछ भी कमिट कर दिया पब्लिक को, फिर अगर कंट्रोल नहीं रहा, लॉ मेकर को समझ में आया कि अगर प्रोस्पेक्टस में कंट्रोल नहीं डाला गया। इसीलिए चैप्टर 3 और उसके आगे के सेक्शंस आते हैं जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड आते हैं। थोड़ा सा एक दिमाग अगर आप लगा सकते हो, प्रोस्पेक्टस इज एप्लीकेबल टू विच कंपनीज, प्राइवेट और पब्लिक। पक्का ना, प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्यों? पब्लिक से पैसा मंगा ही नहीं सकते हैं। ओके, तो यानी इन शॉर्ट चैप्टर 3 दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर देखोगे चैप्टर 3 का दो पार्ट। ओके, ये दो पार्ट किधर मिल रहे हैं? ये इधर नहीं मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे, इधर अगर आप देखोगे इधर नहीं मिलेंगे, फिर अंदर दिखा हुआ है। लेकिन अगर इधर देखोगे सेक्शन के इसमें देखो, पार्ट 1, आप डायरेक्ट में जाओ, चैप्टर 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? पार्ट 1 क्या लिखा है? पब्लिक ऑफर मिला। पार्ट 2 क्या लिखा है? प्राइवेट प्लेसमेंट। पार्ट 1 इज एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक कंपनी, पार्ट 2 इज एप्लीकेबल टू ऑल, प्राइवेट ऑल्सो, पब्लिक ऑल्सो। यानी प्राइवेट कंपनी कैन डू, दूसरा नाम प्राइवेट प्लेसमेंट। दो तरह से पैसा आता है, दो तरह से पैसा आता है। दो तरह से कैसे पैसा आता है? एक तो पब्लिक ऑफर करके और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट करके। पैसा कैसे आता है? दो तरह से। कौन सा कौन सा? पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर करने के लिए मेरे को प्रॉस्पेक्टस देना पड़ेगा, दुनिया को बताना है। और एक प्राइवेट प्लेसमेंट, तेरे और मेरे साथ मीटिंग हो रही है अभी, अभी ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, पब्लिक को नहीं बताया मैंने। अगर तुम लोग को बताया, मैं बोला मेरे को 2 करोड़ चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, पब्लिक को मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, मैंने कहीं पर भी डाला नहीं है। अरे भाई, आ भाई इन्विटेशन ये इधर तो इन्वेस्ट कर, तेरे को रिटर्न इतना मिलेगा, 5% गारंटेड रिटर्न दूंगा, ये मैं कहीं पर भी नहीं दे रहा। इसलिए चैप्टर 3 जो जाएगा वो दो पार्ट में जाएगा। एक स्क्रीन पे देखिए, एक क्या होगा बेटा? पब्लिक ऑफर मिला, इधर पब्लिक ऑफर किधर लिखा हुआ है? ऊपर, मालूम है ना, चैप्टर 3 के नीचे लिखा है पब्लिक ऑफर, और उसके नीचे दूसरा और क्या लिखा है? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो चैप्टर 3 कड़क कॉन्सेप्ट है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो चैप्टर 1 में क्या करेंगे? चैप्टर 1 में डेफिनेशन। चैप्टर 2 में क्या करेंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, एमओए, एओए। अब इनकॉर्पोरेट हो गया, सब हो गया ना। क्या कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से चैप्टर से आएगा? चैप्टर 2। लेकिन बाद में कंपनी को चलाने में पैसा तो लगेगा, पैसा कौन सा चैप्टर से आएगा? चैप्टर 3 से। तो चैप्टर 3, ओके। फिर चैप्टर 4 क्या मालिक, मेरे को समझा नहीं। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, फिर वो क्या है? तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में डिफरेंस क्या है फिर? चैप्टर 3 और 4 में क्या है फिर डिफरेंस? मेरे को तो पैसा आता किससे? शेयर कैपिटल से ही आता है। पैसा किससे आता है? डिवेंचर से आता है। तो यार चैप्टर 4 से पैसा आ रहा है एक्चुअली, नियर अबाउट वही। ओके, अब पैसा कैसे मंगा सकते हो? कैसे मंगा सकते हो? एडवर्टाइज करके मंगा सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट करके मंगा सकते हो। वो कौन सा चैप्टर बोलेगा? चैप्टर 3। और चैप्टर 4 बताएगा आप किस प्रकार से पैसे आ सकते हैं। यानी यार प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। चैप्टर 4 उसके लिए। चैप्टर 3 से अपने पास है ना, मैंने आपको इन्विटेशन दिया, मानो मैं समझा, पर पैसा आया, पैसा किस मैं आया तो मैं तेरे को कुछ तो दूंगा। मेरे को बता, तुम, मैं तेरे को इन्विटेशन दिया, मेरे को पैसा ला, ओके, ये चैप्टर 3 देगा। तेरा पैसा आया, ये भी चैप्टर 3 है। तेरा पैसा आने के बाद किधर रखना है, ये भी चैप्टर 3 है। पर मेरे को बता, तेरा पैसा आने के बाद मैं कुछ तो तेरे को दूंगा ना, वो क्या होगा? चैप्टर 4। तो तेरे को मैं क्या दूंगा? या तो शेयर दूंगा, या डिबेंचर दूंगा, या बॉन्ड दूंगा। मालिक समझ में आ रहा है? तो मेरे को बता, पैसा मंगाना चैप्टर 3, पैसा रखना चैप्टर 3, पैसा यूटिलाइज करना चैप्टर 3, ओके। उसके अगेंस्ट तेरे को क्या देना? चैप्टर 4। समझ में आएगा? कार्यक्रम समझा? ओके, ये तो हुए तेरा दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें बताया पैसा क्या, पैसा मंगाने के लिए तू क्या करेगा और पैसा आएगा तो सामने वाले को क्या देगा। उसके अलावा पांचवा और एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये खाली पब्लिक कंपनी के लिए अवेलेबल है। यानी पांचवा चैप्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट में कंफ्यूज मत करना। और वापस बोल रहा हूं, मैं तुम एक चीज क्लियर, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ कि आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग चैप्टर्स, बट आई एम स्टार्टिंग विद ओवरव्यू कि आपको समझना चाहिए कैसे इंटीग्रेट हो रही है चीजें, हम कैसे बढ़ने वाले आगे। तो चैप्टर 5 इज एप्लीकेबल ओनली टू विच कंपनीज?
पब्लिक वो मंगा क्या सकती है? डिपॉजिट्स। अब मेरे ख्याल से डिपॉजिट शब्द सुनना है सब लोग ने कभी? व्हाट इज डिपॉजिट्स? अपन बैंक में रखते हैं डिपॉजिट। अब ये सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, ये मालूम है ना? ये डिपॉजिट ये नहीं है। ओके चलो, ये विनोद सर का रूम है, मैंने भाड़े पे लिया। क्या रूम रेंट पे लेते वक्त मेरे को डिपॉजिट देना पड़ सकता है? वो भी डिपॉजिट है, वो भी इसमें नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो भी इसमें नहीं है। फिर ये डिपॉजिट कौन सा है? जैसे हम डिबेंचर मंगाते हैं और आपको पैसा मंगाते हैं और डिबेंचर देते हैं ना, वैसे आपसे पैसा मंगाएंगे और आपको क्या देंगे? डिपॉजिट्स। डिबेंचर और डिपॉजिट में फर्क क्या होता है? नाम से मालूम पड़ रहा है। डिबेंचर लॉन्ग टर्म होते हैं, डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म होते हैं। डिपॉजिट 3 साल के ऊपर कभी नहीं होता कोई भी डिपॉजिट की। डिपॉजिट मैच्योर हो गए तो मुझे वापस पैसे देने पड़ेंगे कितने साल में? मैक्सिमम 36 मंथ्स। डिपॉजिट भी अगेन डिबेंचर जैसे ही है, पैसा मंगा रहा हूं। किससे पैसा मंगा रहा हूं? पब्लिक से। पब्लिक से पैसा मंगा रहा हूं कि भाई डिपॉजिट। तो आप तुम्हारे लिए रिस्क क्या हो गया? कम हो गया ना, क्योंकि टेंडर कम हुआ, लेकिन रिटर्न भी कम होगा। डिबेंचर और शेयर में तो रिटर्न फिर तो यही है। तो चैप्टर सर फिर इसको डिवाइड क्यों करना पड़ा? क्योंकि दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग होंगे। जब मैं शेयर्स की बात करूंगा और जब मैं डिबेंचर की बात करूंगा, ये दोनों लॉन्ग टर्म चीजें, 30 साल 20 साल, प्रेफरेंस शेयर 20 साल 25 साल, रिडीमेबल मालूम रिडीम सुनना है कभी ऐसा 25 साल ऐसा सर, ये सब रहेंगे। डिपॉजिट्स ऐसा नहीं रहता। डिपॉजिट्स इज मंथ्स, स्टार्ट फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। ओके, और जल्दी और करना है तो 3 मंथ्स हो सकता है। यानी मैं आपसे आज डिपॉजिट लिया, कितने महीने में रिपे करना है? 3 महीने में भी, ऐसा भी डिपॉजिट हो सकता है। तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बहुत कम होती है, पैसा शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट हो जाता है मेरा। तो चैप्टर 4 के बाद आता है चैप्टर 5, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। भारत माता की जय। जेपा के मालिक। छठा पॉइंट, कोई बताएगा इस नाम से क्या होता होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। छठा पॉइंट नाम से देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ओके, अगर आप देखोगे तो इसके चैप्टर्स के कुछ सेक्शन देख लो, 77 से लेकर 87 ऐसे नाम दे के सेक्शन भी देख रहे हो तो दिखते आएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में नॉमिनल फीस, हाँ, कुछ एसेट के अगेंस्ट कुछ लायबिलिटी रहती है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, एकदम सिंपल टर्म है। अगर आपके पास कोई एसेट है, अगर अच्छा मेरे को बताओ, डिबेंचर दिया मैंने तुम्हें, डिबेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंस है मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं डिबेंचर दिया। क्या डिबेंचर के लिए आपको मेरे से कोई सिक्योरिटी लगेगी? यस, आप बोलोगे डिबेंचर के अगेंस्ट सिक्योर्ड डिबेंचर सुना होगा ना। ये देखो, डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड ऑल्सो, अनसिक्योर्ड ऑल्सो, पर अपने इंडिया में तो अनसिक्योर्ड नहीं चलते। लॉ बोलता है दे सकते हो, लेकिन इंडिया में अरे यार तूने पैसा दिया, तू बोलो भाई यार कल तू डूब गया तो साला शेयर लेता, फिर मैं तो तेरे डिविडेंड तो मिलता। समझ में आ रहा है? तो फिर डिबेंचर क्यों ले रहा हूं? डिबेंचर ले रहा हूं, मेरे को सिक्योरिटी दो। तो मैंने सर ये एसेट तेरे नाम पे कर दिए। मैंने बोला डिबेंचर होल्डर तुम लोग है ना, ये एसेट है, यानी कल मैं रिपे नहीं कर पाया तो क्या पीछे बिकेगा? एसेट बिकेगा और सप्लाई बटेगा। तो एसेट बेचेंगे और डिबेंचर वालों का रीपेमेंट होगा। भारत माता की जय। जेपा के मालिक। ओके, अब ये मैंने तेरे को बोल दिया, पर ऐसा नहीं हो सकता मैं तेरे अलावा ये इससे भी डिबेंचर ले रहा हूं और इनको बोल रहा हूं ये एसेट बिकेगा तो तुमके बटेगा, फिर पीछे और ये एसेट बिकेगा तुम में बटेगा, और लास्ट में सबकी लग गई ना, क्योंकि एसेट का तो वैल्यूएशन इतना नहीं है। अरे आत्मा समझा? तो इसलिए आरओसी बोलती है इसको भी अपने को सेफगार्ड करना है। कैसे? आप जब कोई एसेट गिरवी रखते हो, गिरवी मतलब अपने दम में, ओके, बैंक के पास, डिबेंचर वालों के पास, आरओसी को अपडेट करना पड़ेगा कि ये एसेट, ओके, ये गिरवी है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज मतलब क्या? लोन लिया है और इसके अगेंस्ट चार्ज दिया है। मैंने तुमसे पैसा लिया, पैसे के अगेंस्ट मैंने ये चार्ज दिया ना इसका, यानी ये एसेट अभी किसके हित में है? ये किसके हित में है? डिबेंचर वालों के इसमें ना। चार्ज है ना, ये इसको रजिस्टर कराओ। रजिस्टर किसके पास कराने का? आरओसी। सर इससे फायदा क्या होगा? अगली बार जो डिबेंचर देने वाले होंगे, लेने वाले होंगे, वो आरओसी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एसेट के सामने कोई चार्ज ऑलरेडी है या नहीं है। दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर। ये दो बहुत छोटे चैप्टर है। कौन से वाले? इसके पहले वाला और इसके बाद वाला, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कौन सा वाला? चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। आत्मा क्लियर? तुम्हारे ख्याल से स्ट्रक्चर बैठे जा रहा है? चल पहले वापस एक बार बता मेरे को, बता। सबसे पहले क्या करने का? डेफिनेशन छोड़ दे। उसके बाद पहले कंपनी को फॉर्म करने के वक्त क्या दिमाग में आना चाहिए? एमओए, एओए, उसको अल्टर करना, उसके अलावा हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, उसके बाद ये सारा चीज। ये हुआ चैप्टर। उसके बाद क्या करेंगे? पैसा मंगाएंगे। प्रोस्पेक्टस मतलब पैसा
मंगाएंगे। तो पैसा कैसे मंगाने का, कितने दिन में मंगाने का, किधर रखने का, कौन से अकाउंट में रखने का, उस पैसे का उपयोग कर सकते कि नहीं। ओके, ये सारी चीजें चैप्टर 3 बताएगा। ये होने के बाद पैसा आने के बाद तेरे को क्या दूंगा मैं, चैप्टर 4 बताएगा। तो 2 चीज देते पर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ओके, सबसे बड़ा चैप्टर चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 कंबरसम चैप्टर है। चैप्टर 4 में बहुत सेंसिटिवली ध्यान रखना पड़ता है और आंख बंद करके गारंटी देता हूं मैं तुमको, मतलब मैं अभी के अभी मतलब बता रहा हूं और उस टाइम भी बताऊंगा, मतलब 2 दिन लेक्चर के 2 दिन पहले भी बताऊंगा। ओके, तेरे को पूरा बताने के बाद भी मिस्टेक होगा, गारंटी मेरी, क्योंकि वो इट इज चैप्टर 4 का ये डाइल्यूट करना लॉ के लैंग्वेज को, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बताने के बाद भी अपने को नहीं आता, फिर हाँ फिर क्वेश्चन सॉल्व होता ना, तो चैप्टर 4 है ना, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अच्छे से समझ में आता है, समझ में सब आ जाएगा। मैं पढ़ते पढ़ते अपने को लगेगा आ रहा है, लेकिन जैसे क्वेश्चन लिखा, चैप्टर 4 की कहानी वैसी है। नॉट पूरा चैप्टर 4, लेकिन चैप्टर 4 का एक पोर्शन ऐसा ही रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करके कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स में भी पढ़ोगे आप। ओके, और ये होने के बाद तेरा आता है अगला पढ़ाओ। ओके, सबसे तोड़ चैप्टर मैनेजमेंट एंड अब कंपनी चलाओ। ओके, अब मेरे को बताओ 2 मीटिंग तूने सुनी होगी जिसमें तेरी मीटिंग बुलाऊंगा मैं। तेरी मीटिंग कौन सी होती है, जनरल मीटिंग। क्या नाम होता है, लेकिन जनरल मीटिंग 2 तरह की होती है, एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और दूसरा ईजीएम का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सारे याद में मेरे साथ, एजीएम और ईजीएम, एजीएम और ईजीएम। एजीएम का फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम का फुल फॉर्म पक्का इधर है, क्या है क्या नहीं है उसको पता। ये मीटिंग कब होनी चाहिए, कितने दिन में होनी चाहिए, इसकी नोटिस भेजनी चाहिए। ये मीटिंग में कोरम करके शब्द होगा, कोरम मिनिमम लोग कितने आने चाहिए, क्या है। अभी एग्जांपल 200 मेंबर्स है, मैंने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई, 1 मेंबर है, बाकी कोई नहीं है, कैन वी कंक्लूड द मीटिंग, नहीं। तो ये कौन बता रहा है, नहीं कर सकता मैं एक्ट। ये चैप्टर तेरा 7 जाएगा। सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बोल रहा हूं तोड़ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर 4। तोड़ इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर 7। 6 नहीं, 5 और 6 तो ओके है, 5 और 6 तो ओके, बहुत छोटे चैप्टर, पर चैप्टर 7 बहुत तोड़ इंपॉर्टेंट है। कितने दिन की नोटिस जानी चाहिए, एजीएम में क्या होगा, तो एजीएम नहीं बुलाया तो एजीएम नहीं, मतलब मल्टीपल, ये कौन बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, ये क्या हुआ, कैसे करेंगे फिर। चैप्टर ये 7 तुझे अधिकार देगा। चैप्टर 8 जिसमें तुझे इंटरेस्ट है, तूने पैसे दिए तो तुझे क्या चाहिए, तो डिविडेंड डिक्लेयर कौन करेगा, डिविडेंड देगा क्या, डिविडेंड का पैसा किसमें डालना पड़ेगा, डिविडेंड का पैसा कितने दिन में तेरे को मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, नहीं मिला तो तूने नहीं लिया तो तुझे नहीं मिला तो क्या करेगा, तू ही मिल नहीं रहा मेरे को डिविडेंड है लेकिन तू नहीं मिल रहा मेरे को, तो उस पैसों का क्या, उसको क्या करना, ये सब चैप्टर तुम्हें कौन बताएगा, 8। और चैप्टर 9 तो चैप्टर 10 तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीए के लिए सबसे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तेरा कौन सा है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। टू बी वेरी प्रिसाइज, जो आपका 9th वाला अकाउंट्स वाला चैप्टर है वो तो यही है। चैप्टर 10 है ना, कॉपी पेस्ट आपको वापस ऑडिट में मिलेगा। अगर जो नवंबर 23 में दोनों ग्रुप दे रहे हैं, उसके लिए ये लास्ट वाला चैप्टर 25 मार्क्स का रोल प्ले करेगा। 25 मार्क्स, नॉट बट हियर इट इज ए कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद ऑडिट। इधर और ऑडिट को मिला के 25 मार्क है जो दोनों ग्रुप देने की सोच रहे हैं। जो सिंगल सोच रहा है तो इसका मतलब ग्रुप 2 कब देगा, अगर बाई चांस में न्यू सिलेबस आने की संभावना है, अगर में न्यू सिलेबस आया तो न्यू सिलेबस में ऑडिट में से ये चैप्टर निकल गया है। ओके, यानी एक चैप्टर एक बार पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, 2 जगह काम आएगा। ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में ये एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा, एक ही जगह काम आएगा। लॉजिक भी है, रिडंडेंसी है ना यार ये चैप्टर इधर तुम भी इधर पढ़ रहे हो यार, वापस वो पढ़ने वाला है, तो 2 बार रिडंडेंसी है, तो इसलिए न्यू सिलेबस में उन्होंने लॉजिक लगाया कि ये चैप्टर किधर ठोक दो, लॉ में। बट नेवरदलेस लास्ट वाला चैप्टर ऑडिटर कौन होगा, कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या, उसका डिस्क्वालिफिकेशन क्या। ओके, तो ये चैप्टर आपको रिपीट मिलेगा, कौन से सिलेबस में, ऑडिट में रिपीट मिलेगा, पर वो भी ओल्ड में, न्यू में वो निकाल दिया गया। न्यू में तो ये क्लियर कट है, जिधर रिडंडेंसी ना सब निकाल दी गई है। तो भारत माता की जय। 10 चैप्टर समझ में आए सर, ये 10 चैप्टर जो हुए ये किसने बनाए चैप्टर, नाम है। देखो 10वें के बाद क्या चल रही है जिंदगी, अगर 11वां का नाम पढ़ो, एंड क्वालिफिकेशन ऑफ
डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर की कहानी तेरे लाइफ से गई। यानी डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, कौन हो सकता है, उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर के बारे में पता ही नहीं है सिलेबस। सो तेरे लिए सिर्फ कंपनी और मेंबर्स, दैट्स इट। जो चलाने वाला बंदा है वो कैसा होना चाहिए उसके ऊपर नहीं, वो उसको अपॉइंट कैसे करना है, नो डिस्कशन। सिलेबस ही नहीं है तेरे सिलेबस ही नहीं है। तो अपनी सिलेबस की रेस्ट्रिक्शन कितने चैप्टर हुए? 10। तो मेरे ख्याल से एक स्टार्टिंग पॉइंट, मेरे ख्याल से जो मेरे को समझाना है, ओके, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पॉइंट का लॉजिक समझ में आया सबको? एवरीबॉडी पक्का? तो चैप्टर का अपने को बैकग्राउंड मालूम पड़ गया, हाँ कितना चैप्टर है, भले वो चैप्टर का नाम याद नहीं रहे लेकिन लॉजिक सब बैठ गया ना सब। तो अपने सिलेबस ही है, और ये सिलेबस अपने को 60 मार्क्स का आता है, जिसमें से अपने को थियोरी आने की संभावना अप्रोक्सीमेटली 30, 34, 35 की है, और बाकी 25 मार्क अपने को किस में जाते हैं? एमसीक्यू। अभी तक का ट्रेंड जो देखोगे लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में, ओके, 20-25 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली कंपनी लॉ एमसीक्यू में निकल जाता है। तो कंपनी लॉ का मैक्सिमम प्रोविजन आप क्लास में अच्छे से करोगे तो काम आएगा। आपने क्लास का ब्रेक किया, रूल ब्रेक किया, तो एमसीक्यू का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा उसका कारण कैसे, क्या है क्या नहीं स्ट्रक्चर, बट लेकिन लॉजिक है उसका मालिक। तो सर तो शुरू करते हैं मालिक, मेरे ख्याल से अभी बेस रेडी है मालिक, सबको मतलब समझ में आया सबको? तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन, दैट इज फर्स्ट डेफिनेशंस। लेट्स कंप्लीट फर्स्ट फ्यू डेफिनेशंस, देन विल राइट दैट डेफिनेशंस, एंड आफ्टर राइटिंग विल स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 2। ओके, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का डेफिनेशन जो चाहिए वो कर ही रहा हूं मैं। तो बढ़िया से सबसे पहले चालू करते हैं डेफिनेशन आपका जो जाएगा। पहला कौन सा कंपनी कर ले, अपन ने जो किया वो अभी डिस्कस किया ना आपसे, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन पे आ जाइए मालिक। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन चैप्टर 1 में मिलेगा, और चैप्टर 1 के डेफिनेशन कैसे अलाइन है मालूम है? चैप्टर 1 का स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी छोड़ दो, प्रीलिमिनरी मैं बाद में बताऊंगा। ओके, चैप्टर डेफिनेशन जो अलाइन है, डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या है? 2 है। डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या है मालिक? 2। ओके, सेक्शन नंबर 2 है। फिर सेक्शन 1 क्या है? बाद में। और ये एक्ट किधर तक एप्लीकेबल है? ओके, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये सब चैप्टर पॉइंट 1 है, जिसको मैं चैप्टर 3 चालू करूंगा तब चालू करूंगा, एक 15-20 मिनट के बाद, 20-25 मिनट के बाद देखेंगे, 15-20 नहीं, 20-25 मिनट के बाद। तो अभी अपन बात कर रहे हैं डेफिनेशन के वजह से। अभी डेफिनेशन ढूंढेंगे कैसे सर? क्योंकि आप देखोगे तो डेफिनेशन की लिस्ट ही, अगर इसमें डेफिनेशन की लिस्ट देखोगे तो डेफिनेशन की लिस्ट मां कसम तुम्हारी धज्जियां उड़ा रही है। कितने डेफिनेशन है भाई? वहां कसम तेरे बुक्स में जाएगा तो तेरे डेफिनेशन की लिस्ट मिल जाएगी, एंड यू विल रीच टू द नंबर विच विल ऑलमोस्ट टिल द 100, बट नॉट 100, 95 डेफिनेशंस अपने सिलेबस में नहीं है, हाँ, पर डेफिनेशन मालूम होने पड़ते हैं। सर क्या एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आएगा? नहीं, पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिसमें डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन मांगा जाए, बट नॉट ऑल। वापस मैं बोल रहा हूं, तो रिलैक्स रहिए, पर मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन है। तो अभी सबके पास डायरेक्ट है नहीं है, स्क्रीन पे जा ही रहा है। सेक्शन 2 बोला जाता है फॉर डेफिनेशन। सेक्शन 2 बोला जाता है किसके लिए बेटा? डेफिनेशन। ओके, डायरेक्ट में देखोगे सेक्शन 2 पे देखोगे तो सेक्शन 2 मिलेगा डेफिनेशन, लेकिन उसके बाद है ना आपको 2 के बाद है ना ऐसे, एक सेकेंड, अबे ये साला क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अगर आप देखोगे डेफिनेशन किसमें है, एक बार के लिए मैं इस बुक को यूज कर रहा हूं 2 दिन तक, फिर मैं यही बुक में रहूंगा, पेज नंबर इसके रेफरेंस देते रहूंगा मैं। तो अगर किधर भी रहा पर रेफरेंस सेक्शन से भी जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेफिनेशंस सेक्शन नंबर 2, ओके, सेक्शन नंबर 2 है। ओके, इसके नीचे 1 लिखा है, 1 के बाद क्या लिखा है नाम? अगर आप पेज नंबर पे हो तो आप बुक के पेज नंबर पे हो तो पेज नंबर क्या है? 1.2 है ना एवरीबॉडी? मेरे को बताओ, डेफिनेशन लिखा है, उसके बाद लिखा है 2 इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, लिखा है ना मालिक? उसके नीचे 1 लिखा है, 1 के बाद क्या लिखा है? एब्रिज प्रोस्पेक्टस। मेरे को वो डेफिनेशन नहीं करवाना है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? क्लॉज नहीं, सबसेक्शन। पहले क्या होता है हमेशा? सेक्शन। सेक्शन के अंदर क्या होता है? सबसेक्शन के अंदर क्या मिलेगा? क्लॉज। क्लॉज के अंदर सब क्लॉज, और उसके अंदर कुछ कंडीशन हो सकती है, प्रोवाइजो, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइजो। तो ये सब क्या है? सबसेक्शंस। तो मेन 2 क्या है? 2 क्या है?
और उसके अंदर जो बात हो रही है वो सबसेक्शन। मैं ऊपर बोल रहा हूं डेफिनेशन में मुझे सबसेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, तुमको याद रखना तुम्हारी चॉइस है, मेरे को आगे जाने के बाद रटा हुआ होना चाहिए, रटाने का काम मेरा, पर रटाने के बाद वो जो चाहिए तेरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तेरा चाहिए सर ये पॉइंट ये फट 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 3 में मेरे को ये चाहिए 3.1 में क्या लिखा है, 3.2 में क्या लिखा है वो बता, आंसर अपने को वैसे चाहिए। जिधर नहीं करने हैं मैं बता दूंगा, आप उधर एफर्ट मत करिए, लेकिन जिधर करने हैं करिए, इससे वजह से बेहतरीन आंसर होते हैं। अरे और इसका इतना करने का, इसका मेहनत करने का वर्थ भी तो होना चाहिए ना भाई, फिर ये क्यों कर रहे हैं, फिर तो टेक्स्ट बुक से ही कर, तेरे को आंसर ही पढ़ने तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़, फिर मेरे को आंसर इस सेक्शन के सीक्वेंस में चाहिए। तो टिल डेफिनेशन गोइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सबसेक्शंस, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे सर डेफिनेशन ढूंढने कैसे, अगर मुझे कोई डेफिनेशन ढूंढना है, एग्जांपल कौन सी कंपनी का डेफिनेशन ढूंढना है अभी डेफिनेशन कैसे ढूंढेंगे, तो डेफिनेशन कभी भी अलाइन होते हैं, ए बी सी डी सो ऑन। तो आप कोई भी स्टार्टिंग के डेफिनेशन देखोगे, स्टार्ट किसे हो रहा है, डिक्शनरी होता ना, डेफिनेशन वैसे जाएगा। तो डेफिनेशन आपको पी को बीच में ढूंढना पड़ेगा, समझ में आया मालिक। तो डेफिनेशन है तो स्टार्टिंग किसे हो रहा है, डेफिनेशन ए, फिर पी को ढूंढिए, और पी अगर ढूंढते ढूंढते पहुंचोगे तो पी किधर मिलता आपको 1.16, ओके, यानी 68 है ना, ये 68 क्या है, 68 है क्या, ये क्या है सबसेक्शन, ओके। तो सेक्शन क्या है, सेक्शन क्या है डेफिनेशन का, प्राइवेट कंपनी को किधर डिफाइन किया है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आराम से जाइए, प्राइवेट कंपनी को किधर डिफाइन किया है, सेक्शन 2, ओके, और सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो पेज नंबर, टेक्स्ट बुक मतलब बैराइट की अपने पास जो है वो 1.16। आराम से जाइए, एकदम आराम से पढ़ने की हैबिट रखिए, एक बार जिधर लगेगा मेरे को तुम आगे गियर में, उसके बाद अपन बात आगे करेंगे स्पीड की, तब तक तुम मेरे साथ आराम से जाइए, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगने दीजिए, लेकिन मेरे मॉडल में ढलते जाइए, क्योंकि आज कल परसों अपन तीनों दिन मॉडल में ढल जाओगे। नेक्स्ट वीक से अपने को मॉडल कैसा है क्या है इसके ऊपर मतलब ये नहीं होना, अभी आपको मालूम हो जाना चाहिए क्या एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं, और मेरे को मालूम होना चाहिए तुमको क्या मैं बता रहा हूं। तो पॉइंट पढ़िए, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग, क्या लिखा है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, उसके बाद स्टार दे दिया है, स्टार, ओके। अगर थोड़ा सा स्टार को देखोगे तो स्टार के इधर, अब ये इधर 1 लिखा हुआ है, ओके, 1 लिखा हुआ है इधर, ओके, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, नंबर 47, और 47 अगर नीचे जाओगे, एकदम नीचे पढ़ना सीखो पहले, बैरेक्ट नीचे मिल रहा है, एकदम नीचे, ओके, नीचे क्या मिल रहा है, 47 निकले, वर्ड्स ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल ओमिटेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 विद इफेक्ट ऑफ WEF, क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम क्या 29/5/2015, यानी ये भूल ही जाने का है। मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है मेरे को बताओ, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है, ओके, ये मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मतलब ये जा रहा है जब 2013 एक्ट आया था ना, तब है ना, इधर है ना, इधर लिखा क्या था, ये जो लाइन थी ना, ये लाइन जो आपको नीचे मिल रही है, ये लाइन इधर लिखी हुई थी, समझ में आया, यानी जब पहली बार एक्ट आया उसमें क्या लिखा था, लाइन बोलो क्या लिखा होगा, लाइन क्या लिखा होगा, प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल, ओके, ये उड़ गया। तो अभी आज मेरे को बताओ कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की जरूरत है क्या, यानी अगर मेरे पास 10,000 का पेड अप शेयर कैपिटल चलेगा, यस और नो, ओके, ऐसा पहले नहीं था, यानी 2015 के पहले अगर मुझे प्राइवेट कंपनी खोलनी होती तो मेरे को मिनिमम 1 लाख तो चाहिए ही था, भारत माता की जय, समझा। तो आज के लिए ये क्राइटेरिया खत्म है, अभी आप दिमाग में डालो ही मत, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की जरूरत, ठीक है, आगे बढ़िए, मे बी प्रिस्क्राइब एंड यानी शेयर कैपिटल तो छोड़ दिए, एंड विच क्या लिखा है, बाय इट्स आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स में क्या लिखा होगा ये बताया है। ए, रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओके, मेरा क्वेश्चन है ट्रांसफर नहीं कर सकते मतलब क्या, फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, समझ में आया, ट्रांसफर ही नहीं हो सकते क्या, गलती से इंटरवेंशन ऐसा मत करना, ट्रांसफर ही नहीं कर सकते ऐसा बोला मैंने, ये आत्मा ट्रांसफर ही कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते या कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, जैसा आर्टिकल में लिखा होगा,
यानी इसका मैं दो उफू कल दो उफू मैं बोलना भूल गया, उफू वर्ड में ये कॉमनली यूज करता हूं। उफू का फुल फॉर्म होता है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। यानी एग्जाम में इस जो मैं अभी कुछ समझाऊंगा तो इसका शब्दों का उपयोग एग्जाम में करने का नहीं। एग्जाम्पल आर्टिकल्स में ओफू में क्या, आर्टिकल्स में क्या लिखा होगा मालिक, आर्टिकल्स में लिखा होगा ओके भाई हमारी कंपनी के शेयर अगर बेचने तो सामने वाला सीए ही होना चाहिए। ओके तो अगर मैं कोई शेयर्स बेच रहा हूं तो सामने वाला अगर सीए नहीं है तो बेच, खत्म स्टोरी, दैट्स इट, स्टोरी ओवर। क्लियर मालिक? ठीक है ओके रेस्ट्रिक्शन। दूसरा ओके दूसरा क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी समझा, ओपीसी 1% कंपनी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, यानी ओपीसी पे ये सेकंड वाला पॉइंट लगाओगे नहीं, ओपीसी पे सेकंड पॉइंट में लगाओगे नहीं। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी मेरे को बताओ मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे 200, 200 के ऊपर मेंबर नहीं जा सकते। मैं बोल रहा हूं प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पूछ रहा हूं मैं, बाद में अगर बाद में पूछा, देखो आपने जो आंसर बोला उसी को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। ओके मिनिमम बताया क्या 2, मिनिमम लिखा है क्या? डेफिनेशन में कभी मिनिमम नंबर नहीं होता है, एक्ट में होता है। सर एक्ट में मिनिमम का क्या लॉजिक है, 5-10 मिनट के बाद बात करते हैं, पहले अब बात कर लो। इधर मैक्सिमम क्या बोला है 200, लेकिन अभी देखो उसके अंदर क्या क्या चीज है। अब इसके नीचे क्या दिए हुए, 2 क्या मिल रहे हैं, ये तुम्हारी साला 2 क्या मिल रहा है, उसके नीचे क्या मिल रहा है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब क्या है, ये देखो प्रोवाइडेड क्या मिल रहा है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ये एक प्रोवाइडेड है और एक प्रोवाइडेड फर्दर दैट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडेड? प्रोवाइडेड मतलब क्या, कंडीशंस, एक्सेप्शंस, कंडीशंस, कंडीशन ध्यान रखो। जब आप 200 को काउंट करोगे ना उसके लिए हम कंडीशन डाल रहे हैं, तो 200 को काउंट करते वक्त कंडीशन क्या है हमारी, तो पहला प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly they shall for the purpose of this clause be treated as, समझ में आया? यानी अगर मैं और मेरी वाइफ ने ओके दोनों ने मिलकर एक शेयर होल्ड किया है तो हम कंपनी के लिए 2 मेंबर होंगे या एक ही मेंबर होगा, एक ही। यानी आपको यह ध्यान रखना है ओके यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कैलकुलेट करते वक्त जॉइंट मेंबर्स को आपने कितना कैलकुलेट करना है, 1। भारत माता की जय, समझा मालिक? ठीक है ओके अगली वाली कंडीशन इसी के लिए है। अच्छा ये प्रोवाइजर जब आया ये किसके लिए प्रोवाइजर आया, अच्छा ठीक है एक स्क्रीन पे ये तो बताओ मेरे को, अच्छा ये तो बताओ रे भाई ये क्या है, ये 1 2 क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्लॉज। समझा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉज। तो क्लॉज 1 बोलता है भाई ट्रांसफर नहीं करने का, आर्टिकल बोलेगा वैसे करने का। क्लॉज 2 क्या बोलता है, ओके 200 के ऊपर जाने का नहीं, लेकिन 200 के ऊपर जाने का नहीं, मैं कुछ तेरे को रेस्ट्रिक्शन डाल रहा, रेस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशन बता रहा तेरे को। तो जब तू 200 का कैलकुलेशन करेगा तब ज्वाइंट होल्डर को 1 मान के चल। और कंडीशन, और ये कंडीशन किसके लिए है, खाली क्लॉज 2 के लिए, सेक्शन के लिए नहीं है, सब सेक्शन के लिए नहीं है। ये कंडीशन किसके लिए है, अगर ये चीज ये प्रोवाइजो अगर मैंने पूरा होने के बाद 68 के नीचे लिखा होता तो ये प्रोवाइजो किसके लिए होता, सेक्शन के सबसेक्शन के लिए। आपको प्रोवाइजो देखना पड़ेगा किसके लिए प्रोवाइजो है। तो मेरा क्वेश्चन है ये जो प्रोवाइजो है ये किसके लिए प्रोवाइजो है, क्लॉज 2 के लिए। तो इसको क्लॉज 1 क्लॉज 3 के साथ भी लिंक मत करना, क्लॉज 2 के साथ है। अभी आपको ये धीरे वापस बोल रहा हूं, एडेप्ट करो, बस एडेप्ट करो। तो मेरा पॉइंट है सेक्शन 2 सेक्शन हुआ, 2 के अंदर ये 68 क्या हुआ, 68 क्या हुआ सब सेक्शन, उसके अंदर 1 क्या हुआ क्लॉज, 2 क्या हुआ क्लॉज, सब क्लॉज है ही नहीं अभी तक, सब क्लॉज ओके। 2 के बाद आया प्रोवाइजो मतलब प्रोवाइडेड दैट ओके। अब दूसरा प्रोवाइजो पढ़ो और मेरे को बताओ क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ओके। प्रोवाइजो में ए और बी है, पढ़िए और मेरे को बताइए, आराम से जाइए। बताइए प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी
where members of the company while in that employment and have continue to be member after employment cease shall not be included in number of members. मतलब क्या? मेंबर्स से पहले, मेंबर्स से पहले, मेंबर्स नहीं, मेंबर्स मत, इधर मेंबर का डिस्कशन ही नहीं है। पहले क्या थे? एम्प्लॉय। पहले मेंबर थे, उसका डिस्कशन ही मत करो। इधर किसके लिए? एम्प्लॉय। ठीक है, दो पार्ट है इसमें, दो पार्ट है। ओके, क्या मैं अपने एम्प्लॉय को शेयर दे सकता हूं? क्या बोलते हैं उसको? सुना है कभी? ईसॉप। ईसॉप का फुल फॉर्म? ईसॉप सुना है? ईसॉप सुना है कभी? नहीं। ईसॉप का होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या नाम बोलते हैं? क्या बोलते रहे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या बोलते हो? वापस ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यानी एग्जांपल, सपोज आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आपको चाहिए तो मेरे शेयर ले सकते हो, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। ओके, फ्री में नहीं दे रहा हूं, लेकिन मार्केट प्राइस से सस्ते में दूंगा। ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन है, जबरदस्ती तेरे गले नहीं बंधा है। क्या मैं तेरे को फ्री में भी शेयर दे सकता हूं? यस, स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट मैं बोलता हूं, उसको स्वेट बोलते हैं। स्वेट मतलब पसीना, SWEET, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब फ्री में, फ्री में दिया, डिस्काउंटेड, फेस वैल्यू से कम। वो डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन लॉजिक है। तो इसका मतलब क्या? एम्प्लॉय के पास शेयर जाते हैं, तो एम्प्लॉय के पास दो तरह के शेयर जाते हैं। कौन से? दो तरह के कॉन्सेप्ट शेयर जाते हैं। मैंने अभी बताया, उत्तर तो नाम याद रखना। ईसॉप, स्वेट इक्विटी। ईसॉप, स्वेट इक्विटी। ईसॉप का फुल फॉर्म होता है स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पर स्टॉक ऑप्शन याद रहेगा। ओके, दूसरा पॉइंट है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मतलब ओके, फ्री होगा एकदम कम, एकदम मार्जिनल, पर वो दोनों में डिफरेंस है। सर वो भी तो डिस्काउंट पे ही है, पर मैं वो बाद में करते हैं, अभी हेडेक मत करिए। बस एम्प्लॉय को दो तरह के शेयर जाते हैं। कौन से दो तरह के? ईसॉप और स्वेट। क्लियर है इधर तक? अब समझने को शुरू। जब ये मैं एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दूंगा या मैं स्वेट इक्विटी दूंगा, ओके, प्रैक्टिकली इसको ध्यान रखिए, क्या एम्प्लॉय भी मेरा मेंबर बन जाएगा? ओके, अब क्या उसको इसमें काउंट करना है 200 में? ये क्वेश्चन है। समझ में आया? 200 की टोटल में इसको काउंट करना है? नहीं। अगर वो मेरे एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। समझ में आया वाले? ये ए वाला पॉइंट था। लेकिन व्हाट बी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? मतलब जब दिया था वो क्या था? एम्प्लॉय। अभी वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया ना, लेकिन क्या अभी भी वो मेंबर है? फिर भी उसको इंक्लूड नहीं करना है। नहीं समझा तो वापस आता हूं। मालिक समझ वाला है? तो पहला पॉइंट, ओके, दो तरह के पॉइंट है इसमें। ओके, मेरा पहला एक एम्प्लॉय अभी भी है और मैंने उसको क्या दिए थे? कौन? क्या शेयर्स? मत भूलो, एम्प्लॉय को देते वक्त क्या देते हम? ईसॉप और स्वेट इक्विटी। ये दोनों में से कोई तो एक दिया होगा। ओके, और वो अभी भी मेरा एम्प्लॉय है, उसको नंबर में काउंट, उसको निकालने का। वो 200 में नहीं आएगा। यानी अगर सपोज ओके 200 ओके 180 है, 180 मेंबर्स है दूसरे और 40 एम्प्लॉय जिनके पास मेरे शेयर्स है, तो देखा जाए तो कितने मेंबर्स हो गए मेरे? टोटल 220 हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है? एक्ट ने क्या बोला? इनको निकालो। किसको निकालो? एम्प्लॉइज को बाहर निकालो। यानी टोटल कितने हुए अभी? 180। समझ में आया? और दूसरा वाला बी वाला पोर्शन क्या बोल रहा है? बी वाला क्या पॉइंट बोल रहा है? पर्सन हु हैज बीन फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट वेयर members of company while in that employment and have continued to be members after employment cease। यानी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन अभी मेरे वो उसको इंक्लूड करना कि एक्सक्लूड करना? एक्सक्लूड। तो मेरा क्वेश्चन है, किसको किसको एक्सक्लूड करना 200 काउंट करते वक्त? आंसर तोड़ आना चाहिए। 200 काउंट करते वक्त किसको किसको एक्सक्लूड करना चाहिए? ज्वाइंट होल्डर को एक्सक्लूड नहीं करने का, ज्वाइंट होल्डर को एक मानने का। समझ में आया? एक्सक्लूड मत बोलिए। ओके, दूसरा किसको एक्सक्लूड करे? दो है इसमें। एक है एम्प्लॉइज जो मेंबर है, उनको एक्सक्लूड करिए, और दूसरा जो एम्प्लॉय थे, अभी एम्प्लॉय है क्या? नहीं, पर उनको जो शेयर्स मिले थे वो कब मिले? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब एम्प्लॉय था और आज भी वो शेयर होल्ड करता है। इसको भी निकाल दीजिए। ओके, कार्तिक ना, कार्तिक है। कार्तिक मेरा एम्प्लॉय है और मैंने उसको शेयर दिए। ओके, 200 में काउंट करूं या नहीं करूं? एक्सपर्ट ने शेयर दिए, एक्सपर्ट एकेडमी ने शेयर दिए। क्या 200 में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय है। सात्विक मेरा एम्प्लॉय था, एक्सपर्ट एकेडमी ने शेयर दिए,
समझ में आया? टाटा बाय बाय करके निकल गया, बड़ा आदमी, छोड़ देते ऑर्गेनाइजेशन, पगार भाई, सैलरी, प्रेस्टीज, एवरीथिंग इज देयर, निकल गया भाई, टाटा बाय बाय, खत्म। ओके, लेकिन अभी भी वो शेयर होल्डर है, क्या वो मेरे 200 में अकाउंट में आएगा? पक्का? ठीक है, अब पक्का समझा नहीं है? ठीक है, फिर मैं और एक ट्विस्ट दे रहा हूं। सात्विक मेरा एम्प्लॉय था, जब एम्प्लॉय था मैंने उसको कुछ ईसॉप नहीं दिया ना स्वेट दिया, ठीक है, एम्प्लॉय छोड़ दिया, और एम्प्लॉय छोड़ने के बाद उसने बाहर से मार्केट से शेयर लिया, मार्केट से मतलब जो भी जैसा चाहिए वैसा, प्राइवेट कंपनी का। मेरा क्वेश्चन है क्या उसको 200 में इंक्लूड करने का? पक्का? मेरा एम्प्लॉय था ना, उसको कैसे किस पॉइंट में मिलना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट में। समझ में आया? समझा? धीरे धीरे अपन धीरे धीरे मैच्योर बनते जाएंगे इसमें, लेकिन लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को एक्ट में। और क्वेश्चन प्रोवाइजो पे आएगा, क्वेश्चन सेक्शन पे नहीं आएगा। 200 तो तेरे को सबको मालूम है, लेकिन 200 में कौन नहीं आने चाहिए? किसमें लिखा है? प्रोवाइजो। तो एज पर इसका आंसर क्या लॉजिक जाता है? अभी तू धीरे 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 क्या कर, तो अभी तीसरे लेक्चर पे अपन 70 लेक्चर की बात करें, तो इमेजिन कर तेरे को मैच्योर क्या करना है, तेरे को मतलब और 48 लेक्चर, मतलब लॉ की बात, कंपनी लॉ की बात करूं तो तेरे को मैच्योर क्या होना है? तेरे को ऐसा आंसर आना चाहिए, एज पर द प्रोवाइजो ऑफ, ये सेक्शन तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बोल रहा हूं, एज पर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, सॉरी 68, ओके, फिर क्लॉज 2, ये लेवल में सारी चीज नहीं आनी चाहिए, पर तेरे को मैक्सिमम सेक्शन इस लेवल पे आने चाहिए, तब जाके अपना काम होता है। मैंने क्या बोला तेरे को मार्क्स एक्स्ट्रा कैसे मिलेंगे? ये चीज एकदम क्लियर पहले बिठा के रख दिमाग में। अगर तेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, तेरे को किसी और से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अप्सरा पेंसिल लेके मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तुम्हारी गुड हैंड राइटिंग है, सब ये है, ये सब बोलने की बातें है, ओके। अगर आंसर गलत है, कितनी भी राइटिंग अच्छी होने दे, 0 ही है। और आंसर एकदम तोड़ लिखा है तुम्हें, ओके, कितनी भी राइटिंग खराब होने दे, ओके, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हो सकता है एक आधा मार्क प्लस माइनस हो, बट लेकिन लॉजिक मिल जाते भाई, कोई टेंशन नहीं। तो साला मेहनत किस पे करने का? राइटिंग पे या कॉन्सेप्ट पे? उस पे करूं मालिक। तो अब ये दूसरों से बेटर कैसे बनाओगे? उसको भी तो ये आंसर आएगा ही। समझ में आ रहा है? तो मेरे को क्या चाहिए आपसे, एक्सपेक्टेशन क्या चाहिए, समझ में आ रहा है तुमसे? तो तुम्हारी मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे ये है, और तुमको इस पे खरा उतरना है। इसको उतारने का काम मेरा रहेगा, ये मैं करवा दूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन मेरे काम के लिए तो तुम्हारा भी तो इनपुट लगेगा ना। इनपुट मतलब तुम जब रिपीट नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा ये गारंटी याद रख लो। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा ये। पर लॉजिक, सेकंड पॉइंट का लॉजिक बैठ गया, तीसरा पॉइंट खत्म करो। थर्ड सब क्लॉज क्या बोलता है? ओके, थर्ड सब क्लॉज खत्म करो ना। थर्ड सब क्लॉज, क्लॉज है ना, सब क्लॉज, क्लॉज क्लॉज। थर्ड क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। खत्म हो गए। तो मेरे को बता, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर, आंसर डिफाइन कर, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर। प्राइवेट कंपनी का डिफिनेशन लिख, तो बता क्या लिखा? प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होगी? ओके, प्राइवेट कंपनी ऐसी होगी जिसमें ये अभी हट गया तेरा, ये प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में नहीं है। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन में क्या है? मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम नहीं दिया है। दूसरा क्या बोला हुआ है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और तीसरा पॉइंट, तू क्या पैसा नहीं मंगा सकता? इन्विटेशन टू पब्लिक। लेकिन इसके अंदर तूने अगर स्क्रीन पे देखा, तूने इसके अंदर क्या पढ़े? तूने प्रोवाइजो, प्रोवाइजो। भारत माता की जय। समझ में? कितने प्रोवाइजो पढ़े? 2। याद रहने चाहिए, एक है ज्वाइंट और एक है एम्प्लॉय। भारत माता की जय। जेपा मालिक है। दैट्स इट। ये तेरा पहला सेट खत्म हुआ विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कंपनी। यस मालिक। सर मतलब डिबेंचर्स के लिए भी पब्लिक को नहीं बुला सकते क्या? मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इट कांट ऑफर टू नो, नथिंग। इसीलिए शब्द क्या था? सिक्योरिटीज। क्लियर कट याद रखिए, सिक्योरिटीज। अब मैंने आपको क्या बोला था? लिस्टेड, लिस्ट हो सकती है डिबेंचर, पर वो कैसे हो सकते हैं वो अपन देखेंगे आगे। पर जब वो चैप्टर 3 आएगा ना, 4 आएगा, 3 और 4, ये दोनों में समझेगा अपने को। पर पब्लिक से ऐसा एडवर्टाइज नहीं कर सकते। इन्विटेशन, मेरे को बताओ, इन्विटेशन टू पब्लिक मतलब क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ा है? डेफिनेशन किधर है? गया है डेफिनेशन किधर है? इन्विटेशन टू पब्लिक किधर है? अभी स्क्रीन पे जा रहा है। ओके, प्रोहिबिट्स एनी, ये शब्द देखिए पहले, इसको पकड़ के रखिए। इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी।
ओके, इनविटेशन नहीं दे सकते आप, इनविटेशन नहीं दे सकते, बात खत्म। तो इनविटेशन नहीं देना मतलब क्या नहीं करना, प्रोस्पेक्टस। इसलिए तो चैप्टर 3 का पार्ट 1 एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा, चैप्टर 3 का पार्ट 1 क्या था? चैप्टर 3 के 2 पार्ट थे। चैप्टर 3 के जो पार्ट थे, इस पे भी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, या आपके बैरिक में भी 2 पार्ट मैंने हमेशा बोले हैं। चैप्टर 3 के 2 पार्ट याद रखिए, पार्ट 2 पार्ट है। कौन से 2 पार्ट है? वहां पहला पॉइंट है पब्लिक ऑफर, ओके, और दूसरा पॉइंट है पार्ट 1 इज इन्विटेशन टू पब्लिक। आत्मा क्लियर? दैट्स योर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को खत्म करो। व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी को डिफाइन करो। इट इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। कहानी खत्म है। अभी पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन उसी के आगे पीछे रहना चाहिए, क्योंकि पीयू आ रहा है, पीआर पीयू डेफिनेशन की बात करें। आगे बड़ी आगे, थोड़ा सा बड़ी आगे, जिसके पास वो ऑलरेडी है, मैं आगे स्क्रीन पे लेके जाता हूं आपको। उसके आगे आया मालिक 71। ओके, पब्लिक कंपनी तोड़ मालिक, खत्म। यस मालिक। सर इसमें ये प्राइवेट कंपनी में जैसे ये कोई एम्प्लॉय है और वो मतलब रिटायर कर रहा है उस कंपनी से, तो फिर उसका क्या होगा उस केस में? क्या प्राइवेट कंपनी और रिटायर कर रहा है? कोई एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी का, हाँ, वो उसको शेयर मिला है, हाँ, वो पार्ट में रिटायर कर गया, मतलब वो एम्प्लॉय उस समय तो नहीं है रिटायर, हाँ, तो उस केस में तो फिर क्या होगा? वही तो बताया मैंने। अरे मालिक मेरे को बताओ, अगर कोई प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है और वो रिटायर कर गया, यही तो समझा अपने, रिटायर कर गया और वो शेयर होल्डर भी है, काउंट नहीं करने का। वो छोड़ के जाए चाहे वो मतलब रिटायर हो, दोनों केस में एक ही है। रिटायर हो, छोड़ के जाए या चला जाए, अपने को कोई लेना नहीं है। वो शेयर्स इसमें काउंट नहीं करने। मैं क्या समझा था, एक एग्जांपल क्या देता, उसने अगर ओपन मार्केट से परचेस किया, ओपन मार्केट जब मैं बोल रहा हूं तो ओपन मार्केट मतलब अलग से परचेस किया होगा, उसको काउंट करने का। उसको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कोई शेयर मिला है, तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट क्या मिलते हैं? मैंने बोला आपको 2 ही चीज मिलती है। कौन सी 2 चीज मिलती है? ESOP या स्वेट। इसीलिए वो ध्यान रखिए, वो अगर वो मिला है तो खत्म। अब रिटायर हो, ओके, वो छोड़ के जाए, वो चला गया तो उसके शेयर का क्या होगा? ट्रांसमिशन। काउंट ही नहीं करना है सर। वो शेयर किसी और पर्पज से दिए थे हमने, उसको हमको मेंबर नहीं बनाना था, लेकिन उसकी लॉयल्टी फैक्टर मेरे को चाहिए थी, वो मुझे छोड़ के ना जाए। वो शेयर मैंने, पैसों का मोटिव नहीं था उसमें, वो बंदा सिर्फ मुझे छोड़ के ना जाए, तो मुझे छोड़ के नहीं जाए तो इसलिए मैंने उसको डिस्काउंट नहीं दिया या फ्री में दिया। क्या उसका पैसा आया? तो उसको मेंबर क्यों बना रहे हो? मेंबर बनाने के लिए मेरे को पैसा भी तो मिलना चाहिए, वैसा उस बंदे ने पैसा तो देना चाहिए, तब जाके मेरे को मेंबर बताओ। दिया क्यों सर? अरे भाई मोटिवेट करने के लिए उसको। तुम इमेजिन करो, तुम कंपनी में तुम सैलरी पे काम कर रहे हो और मैं तुम्हें बोल रहा हूं मैं स्टेक भी दे रहा हूं मेरा। ओ यस, डोंट यू थिंक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा? अरे हाँ भाई कॉन्फिडेंस तोड़े भाई, स्टेक है तो मतलब एडिशनल बेनिफिट्स हो रहा है ना, ये पॉइंट होता है। बोल पंटर। काउंट नहीं, उसको काउंट करेंगे, मतलब उसको एग्जाम नहीं करने का। ये एग्जाम कौन से करने? खाली कंपनी से। ये एग्जाम कहां से करने हैं? मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए, ओके, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल देते हुआ, ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट person who are in employment of company and person who have been formerly in employment of company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment cease, okay, while in the employment। इसका मेन मोटिव एक ही है। कौन से शेयर्स की बात की जा रही है? ओनली एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आपको जो मिले। मेरे को बताओ, अगर उसने बाहर मार्क्स दिया तो इसका पैसा आया ना? मैंने आपको इंटेंशन बता रहा हूं, लॉ का क्या इंटेंशन है? तुमको अगर पैसा नहीं आया या पैसा कम आया, उसको निकालो ना, उसको दूसरे मत लो। लेकिन अगर तुमको उसको बाहर मैं बोल रहा हूं, मतलब मार्केट, शेयर मार्केट नहीं है, अलग से उसने ले लिया, प्रशांत सर से उसने शेयर ले लिया, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी के एम्प्लॉय अमित तादर एम्प्लॉय है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल प्राइवेट एकेडमी है, जिसके मेंबर 3 जन है। 3 जन कौन कौन है? सुशील सर, विनोद सर, प्रशांत सर, ये 3 मेंबर्स है। और अमित तादर कौन है इस कंपनी का? एम्प्लॉय। ओके, शिवा सर कौन है? एम्प्लॉय। ओके, विनोद सर बहुत खुश हो गए। विनोद सर बोले यार अमित और शिवा भाई बहुत कड़क, बहुत तोड़ काम कर रहा है। बहुत तोड़ काम कर रहे हैं मालिक, बहुत तोड़ काम कर रहे हो आप। बहुत हैप्पी हो गए, बहुत भार उठाया सर ने एक्सपर्ट का। अरे 300 मार्क मेरे पास है, 300 मार्क। अरे भाई 300 मार्क का लोड है मेरे ऊपर एक्सपर्ट का। अरे कितना मेजोरिटी लोड है। कैसे? लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, ये सिस्टम हो गया, थियरी पूरा लोड मेरे पास ही है ना।
विनोद सर बहुत हैप्पी हो गए, भाई क्या आदमी है भाई, तोड़, इस बंदे को तो देखना है, शिवा सर डायरेक्ट टैक्स। मैं तो बोला मेरी फट्टी किसमें, टैक्स में, यानी अमित की जिसमें फट्टी उसको शिवा संभाल रहे। ओ भाई, दो जन, विनोद सर का मोटिव आ गया, बोला भाई आज इन दोनों को एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी में स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीना डाल रहे हैं हम। अरे पसीना डाल रहे तो पसीने का फल तो मिलना चाहिए भाई। स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए, और स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए, ओके, उनको कुछ मिला क्या हमसे? नहीं। फिर उन्होंने मेरे को शेयर्स क्यों दिए? अच्छा काम करने के लिए। वाह, वो चाहते हैं कि मैं छोड़ू नहीं गए। अगर भाई ये चला गया है तो इंपैक्ट होगा ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। स्वेट इक्विटी, सर ईसॉप में क्या होता है, स्वेट इक्विटी में क्या होता है, पर आज मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, वो शेयर कैपिटल में देखेंगे। तो उन्होंने मेरे को रिटेन करने के लिए रखा, तो रिटेन करने के लिए दिया, तो उनसे मेरे को ज्यादा पैसा मिला नहीं, उनको डिस्काउंटेड अमाउंट कुछ नहीं मिला, इसीलिए एक्ट बोलता है जिससे पैसा नहीं आया। अब दूसरा एंगल देखो, ऐसे मैं इंटरेस्टेड हो गया, मैं बोला अभी पुणे ही शिफ्ट हो गया हो यार, पूरा 6 महीना साल भर इधर ही मरवाना है। अरे 8-9 महीने से यही रूम देख रहा हूं मैं, यही खिड़कियां, यही कंप्यूटर, उसमें मेरी शक्ल, मतलब इधर ही है, बस आप लोग चेंज हो रहे इसलिए, मतलब ये उसमें ये इधर ऐसा ऐसा। अब मैं सोचा यार अभी इधर आया तो स्टेक तो लेना चाहिए अपन ने भी, तो मैंने विनोद सर, सुशील सर और प्रशांत सर को बोला मेरे को भी स्टेक दे दो, तो बोले ठीक है पैसा ला। मैंने पैसे दिए और मुझे स्टेक दिया। इनको काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे एम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलना चाहिए, तब आप निकालो, तब तक आप निकालो मत। तो कुछ भी चीज ओपन मार्केट से परचेज की होगी तो काउंट करने का कि निकालने का? मैंने इसलिए बोला ओपन मार्केट, आपको एग्जांपल में वही बोलता, ओपन मार्केट आया काउंट करने का। फिर ये कौन से निकालने के? इसीलिए मैंने नाम आपको याद रखा दिया अभी, कौन से? ईसॉप एंड स्वेट। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा, अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसका क्वेश्चन है तो उस पर डिस्कस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, वही सीन है, क्लास वर्क का ही क्वेश्चन है। तो उनको निकाल देने का। भारत माता की जय। जय मालिक। ओके ठीक है, पक्का अभी क्लियर? ओके। और रिटायरमेंट सब जगह में छोड़, जिससे पैसा आया नहीं उसको काउंट क्या कर रहे भाई? भारत माता की जय। जय। ठीक है मालिक। पब्लिक को बताइए, पब्लिक पढ़िए, पब्लिक को बताइए, पब्लिक कंपनी मतलब क्या? ओ माय गॉड, कितना बड़ा डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट। खत्म, आंसर ओवर। ओके, लेकिन उसके आगे भी दिया है, पर वो आगे आपको ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है, वो डिलीटेड है, बता दिया ना। प्राइवेट में भी ऐसे ही था। तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की अभी भी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम। तो मेरे को बताओ पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन तो एकदम आसान हो गया। कौन सा? पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए, एंड आगे है सर, हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये मैंने क्या बोला, वो वन मतलब डिलीट, प्राइवेट में भी था ना। तो अभी कोई मिनिमम चाहिए क्या? 10,000 से भी कंपनी चालू कर सकते हैं? 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 10,000 से भी चालू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपके पास देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस लिमिटेड कंपनी। आत्मा क्लियर? अरे हाँ या ना? भारत माता की जय मालिक। लेकिन एक छोटा सा साथ में प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो, और ये प्रोवाइजो पर गौर से पढ़िए, टेक योर टाइम, 2 मिनट लीजिए, उसके बाद पढ़िए, और उसके बाद मतलब डिस्कस करते हैं। ओके, एक नया शब्द आ रहा होगा, सब्सिडरी। सब्सिडरी क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसमें एक कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स होते हैं। उसका डेफिनेशन अपन देखेंगे आज, क्योंकि ये पॉइंट पे आज मैं 1:15 के बीच में ले लूंगा। डॉन का बर्थडे, केक वेक काटना पड़ेगा, वो काटेगा मुझे, नहीं तो अपन आज ये इसमें, पर जैसे भी सब्सिडी का डेफिनेशन अगर आ गया तो गुड इनफ, नहीं आया तो ठीक है। पर सब्सिडी अभी के लिए दिमाग में रख लो, सब्सिडी कंपनी कौन सी होती है? जिसका 51% स्टेक किसी और कंपनी ने होल्ड किया है, तो उस कंपनी को क्या नाम देंगे? होल्डिंग। यानी जिस कंपनी ने होल्ड किया वो, जिस कंपनी में होल्ड किया वो सब्सिडरी। कितना परसेंट? 50%, मेजॉरिटी स्टेक 51%। आत्मा क्लियर? और एक नाम आएगा एसोसिएट कंपनी, 20% से ज्यादा। ओके, यानी 20% से कम है वो कुछ नहीं, कोई लेना नहीं। अगर मेरा कोई किसी कंपनी में 15% है, नो रिलेशनशिप। 20% से ज्यादा है, मेरी वो कंपनी एसोसिएट में जाती है। और 20 का मैंने 51 कर दिया,
सब्सिडरी। समझ में आया? और अगर मैंने उसको 100 का दिया, fully owned. होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड, होली ओन्ड, ओके, होली, WHOLLY, होली ओन्ड सब्सिडरी। भारत माता की जय। जय मालिक। तो अब ये प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? सब्सिडरी समझ में आ गया ना? ये प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? क्या बोला प्रोवाइजो? ये कंपनी है सर वो। हाँ, क्या समझा क्या मालिक? अगर कोई पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी, और उसकी कोई, यानी उसने 51% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में किया है, वो कंपनी कौन सी है? देखो, अगर वो कंपनी भी पब्लिक है तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी, तो वो एक्ट बोलते हैं हम उसको लॉ की नजरों में पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अगर उसका प्राइवेट स्टेटस है, प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट कंपनी कौन सी हुई मेरे को ये बताओ। प्राइवेट का डेफिनेशन तो क्लियर है सबको भाई। 3 चीजें, सबसे पहले 200 के ऊपर जाना नहीं, सेकंड ट्रांसफर नहीं करेगा, तीसरा इन्विटेशन नहीं करेगा। तो एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट है और 10% मेरा इन्वेस्टमेंट है, 15% विनोद सर का इन्वेस्टमेंट है, 15-20% प्रशांत सर का इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से एक कंपनी फॉर्म हो गई। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट 51% है वो किसका है? पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसका 51% इन्वेस्टमेंट है। तो ये कंपनी जो प्राइवेट है, लॉ की नजरों में क्या मानी जाएगी? पब्लिक। भारत माता की जय। जीवन प्रोवाइजर जब क्या, तो मेरे को बताओ कि आपके पब्लिक कंपनी में 2 डेफिनेशन कवर हो गए। मतलब कौन से 2 डेफिनेशन कवर हो गए? पब्लिक कंपनी में 2 डेफिनेशन क्या कवर हो गए? पहला पॉइंट, पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? जो नॉट ए प्राइवेट। और एक दूसरा कौन सा बताया? डीम्ड पब्लिक। डीम्ड पब्लिक कौन सी होती है बेटा? डीम्ड पब्लिक कौन सी होती है? जो है प्राइवेट लेकिन लॉ की नजरों में पब्लिक मानी जाएगी। तो लॉ की नजरों में तो डीम्ड पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी इज होल्डिंग एंड प्राइवेट कंपनी इज सब्सिडरी। भारत माता की जय। जय मालिक। पक्का? तो 2 डेफिनेशन क्लियर? अभी क्लियर है दोनों? ठीक है, एक साथ में सब्सिडरी और इसका डेफिनेशन भी खत्म कर देते हैं फटाफट। सब्सिडरी पे आ जाओ। मेरे को 5-7 डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए आपको कुछ भी चालू करने के पहले। मेरे को सब्सिडरी 87 डेफिनेशन वाइज रटो। हाँ, डेफिनेशन वाइज आराम से। 87 घाई मत करना, क्योंकि सब्सिडी अदर 51% होता तो मैं तो खुद खत्म ही करता था। 87 सब्सिडरी कंपनी or subsidiary in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company, मतलब सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी मानी जाएगी जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करता है वो नीचे लिखा है। तो होल्डिंग कंपनी क्या क्या कर सकता है? पहला, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओ माय गॉड, when I'm saying controls the composition of board of director, 51% नहीं आता। 51% का लॉजिक है लेकिन वो एडिशनल है, उसके अलावा डेफिनेशन बना रहा हूं ना, नहीं तो डेफिनेशन खत्म था ना मालिक। यानी अगर कोई एक कंपनी है और वो डिसाइड कर रही है कि तुम्हारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, तुम्हारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, ओके, वो डिसाइड कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रही है, तो वो जो जिस कंपनी में हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो कंपनी कौन सी हो गई? सब्सिडरी। और जो डिसाइड कर रहा है वो कौन हो गया? होल्डिंग। अभी क्योंकि सेक्शन 149 अपने सिलेबस में नहीं है, 149 अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कौन करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं ओआर से। ओआर का फुल फॉर्म, ओआर का फुल फॉर्म जिसको कल नहीं होगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? मतलब क्या? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी, ओके। अगर अमित तातेड़ डिसाइड कर रहा है कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, इसका मतलब अमित तातेड़ के पास कितना परसेंटेज है? 51%। जो डिसाइड कर सकता है। अभी आप बोलोगे सर बाकी वाले भी अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उखाड़ भी नहीं सकते। एग्जांपल, अगर मेरे पास 51% है और इसके पास भाई इसके पास 49% है, मेरे को बताइए जिंदगी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। तो फिर सर वो रह क्यों रहा है? वो तेरा क्या करना? लॉ ने क्या बोला? तुझे क्या इमोशन मत ठोक इधर। इमोशन आने का, प्रोसीजर की बात करने का। ये कैसे हो रहा है सर? लॉ बता, ये कैसे कर रहा है? इसका डिस्कशन है क्या? नहीं कर रहा है ना, वो खत्म। अगर वो तेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा वो कंपनी बता रही है, इसका मतलब जो बता रही है वो कंपनी, और जो जिसके अंदर हो रहा है वो, यानी खाली शेयर कैपिटल का कंट्रोल मत देखो। और देखो शेयर कैपिटल रहा तो ऑटोमेटिकली वैसी है। तो शेयर कैपिटल रहा तो इसके पास कितना परसेंटेज है?
51, तो ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं ना सर। दूसरा मैकेनिज्म भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूं मेरे पास 51% नहीं है सर, मेरे पास सिर्फ 10% है, 10% है, लेकिन मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं, पॉसिबल। ओके, कैसे? इसके पास 40 है, लेकिन ये मेरा ही सुनेगा। ओके, ये मेरा ही सुनेगा सर, कैसे? सब्सिडी की सब्सिडी, इसमें मेरे कितने परसेंटेज है? 51। ओके, इसमें मेरे 51% है, इसलिए कि इसकी कोई सब्सिडी है, इसकी कोई सब्सिडी मतलब उसका कितना परसेंट है? 51। यानी उस कंपनी में, ओके, उस कंपनी में जो तीसरा नंबर है, तीसरा उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सिलेक्ट करेगा? दूसरा, लेकिन दूसरे को कौन कंट्रोल करेगा? सब्सिडी। कंट्रोल्स कंपोजिशन, ये कैसे हो रहा है? लॉ क्या बोल रहा है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करना है ना, हम सब्सिडी मानेंगे, बात खत्म। वो कैसे कर रहा है, डिस्कशन किया क्या उन्होंने? बोला क्या इधर लिखते वक्त, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं पिंक कलर में, पिंक कलर, लॉ को तुम क्यों पूछो मत। लॉ ने बोला कर रहा है ना, हमको दिख रहा है कर रहा है, खत्म। क्यों कर रहा है? देयर इज नो रीजन ऑलवेज, द क्वेश्चन इज वेदर इट इज हैपनिंग और बस। ओके, तो वेदर इट इज हैपनिंग, यस इट इज अ सब्सिडरी, इट विल बी होल्डिंग। और इसीलिए आगे और है, एंड दोनों है। अगला देख, अगला क्या है? और है ना मालिक? अरे हाया ना। ओके, 87 के 87 में जा रहे हैं ना सब लोग। ओके, और है, मिला के नहीं, भारत माता की जय। ओके, तो और क्या लिखा है बता, क्या है? एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन, समझ में आया? 1/2 मतलब 51%, मोर देन 1/2, मोर देन 1/2 ना, मोर देन हाफ ओन और टुगेदर विथ 1 और मोर सब्सिडी कंपनीज, जैसा भी चाहिए, 51% उसके पास है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी कंपनी। तो सब्सिडी कंपनी कैसी होती है? सब्सिडी कंपनी कौन सी होती है? दो चीज, जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और बोलता है और वो अपॉइंट करता है, तो जिसने अपॉइंट किया वो भी मेरे लिए होल्डिंग है, मैं उसके लिए क्या बन गया? सब्सिडरी। और दूसरा एग्जांपल सब्सिडी का, मेरे अंदर का 51% किसी और के पास है, मेरे अंदर का 51% किसी और के पास है। ओके, ये हो गई मेरे लिए सब्सिडी। आत्मा क्लियर? अरे हाय ना। आगे वाला प्रोवाइजो जो पॉइंट है, इसको एक बार के लिए इग्नोर कर दो, ये प्रोवाइजो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अकाउंट्स होने के बाद अपन बात करेंगे इसके प्रोवाइजो में। ओके, कितने लेयर तक जा सकता है, कितने लेयर तक? अब ये खाली मैं प्रोवाइजो खाली ओफू दे रहा हूं, पर ये आपका जब अकाउंट्स हो जाएगा तब मैं डिस्कस करूंगा ये, मतलब लेटर ऑन एक्चुअली ये। ओके, एग्जाम्पल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओके, ये सी हो गया। अब मेरे को बताओ ए बी सी, मैं बता रहा हूं ए का, ए इज विच कंपनी? होल्डिंग। बी इज विच कंपनी? सब्सिडरी। और बी बिकम्स होल्डिंग फॉर सी एंड सी बिकम्स सब्सिडरी ऑफ बी। बी तो है ही ना डायरेक्टली, लेकिन ए के लिए टीम जैसा हो गया, कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी फॉर्म में। ओके, इनडायरेक्टली तो ए ही होल्ड करता है ना भाई, बस। तो ये कॉन्सेप्ट है सब्सिडरी। अभी इसके नीचे सर डी भी तो हो सकता है, इसके नीचे ई भी तो हो सकता है। अब देखोगे तो ऐसे फर्जी कंपनी बनती जाएगी, और ये फ्रॉड वाले एलिमेंट आते हैं, इसीलिए ये फ्रॉड वाले एलिमेंट आते हैं, इसीलिए ओके एक सेक्शन आगे, मतलब 184 वाला सेक्शन है, पर वो तुम्हारे अकाउंट्स में, इसलिए वो डिस्कशन में आएगा। देयर कैन बी ओनली 2 लेयर्स, नॉट मोर देन दैट। 2 लेयर्स के अलावा नहीं बन सकते, एक्सेप्शंस है। ओके, कुछ चीजें हैं जिसमें 3 लेयर हो सकती है। ओके, एग्जांपल, इसी ए को अगर किसी एक्स कंपनी ने खरीद लिया तो, समझ में आया? तो अभी मेरे को तो एक्स की सब्सिडी ए, ए ए ए की सब्सिडी बी, बी की सब्सिडी सी। अभी तो 2 से ज्यादा जा रहा है ना, इस केस में चलता है ऐसा, इस कैटेगरीज में। ओके, इस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पर आप याद रखना लेयर कितने रहते हैं? हमेशा 2। तो इसके प्रोवाइजर पे अभी हेडेक मत करिए, प्रोवाइजर को अपन बाद में देख लेंगे टू द एक्सटेंट। ओके, जस्ट मेक श्योर यहां पर ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए। तो अभी आपको सब्सिडी में क्या एक नया कॉन्सेप्ट समझा? कंट्रोल्स। कंट्रोल कैसे कर रही है डिस्कस किया क्या मैंने? नहीं। तो डोंट आस्क मी एनी रीजन सर कंट्रोल कैसे होता है, मेरा क्वेश्चन खाली ये है वेदर इट इज कंट्रोलिंग और नॉट। ओके, टुमारो, मतलब ये वाले पॉइंट पे कल मैं जब प्रमोटर का डेफिनेशन दूंगा तभी भी आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखना होगा। तो सब्सिडी का डेफिनेशन मेरे को बता, तेरे को क्या लिखना है? 2 चीज। सबसे पहला 50% से ज्यादा किसके पास है? कंपनीज के पास। और दूसरा पॉइंट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 50% बेसिस पे ये मतलब वो कंट्रोल हो रहा है क्या सर? देखिए, मैंने आपको वही समझाया, मेरे को बताओ जो कंट्रोल हो रहा है वो कंट्रोल क्यों हो रहा है, लिखा। अच्छा, एक चीज ये समझ लीजिए। ओके, ये पॉइंट मैं आपको वापस समझा देता हूं। मैंने जब आपको ये डेफिनेशन बताया, ओके, ये वाला डेफिनेशन देखिए जिसमें मैं पिंक अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसके बाद क्या लिखा है? और लिखा है या एंड लिखा है?
पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और लिखा है क्या एंड लिखा है? पक्का ना? और एंड में फर्क क्या होता है? इंग्लिश है नॉर्मल, और या तो ये या तो ये, समझा? और एंड में एंड है क्या? तो फिर और का इंटरप्रिटेशन क्या है? या तो कोई कंट्रोल कर पा रहा है, या तो 51% से ज्यादा है। 51% से ज्यादा, ये तो आपने को टेक्निकली समझ चुका था। अभी मैंने दूसरा डेफिनेशन क्लियर किया ना। मैंने क्या बोला? कोई और कंट्रोल कर रहा है तो सब्सिडरी मानी जाएगी लॉ के नजर में। अब क्वेश्चन आता है सर वो कंट्रोल कैसे कर रहा है? अभी आपने से ये सवाल पूछोगे ना, मैं बोल रहा हूं मेरे को लेना देना, मैं बोल रहा हूं कंट्रोल कर रहा है ना, बात खत्म। एक और एक ओफू देता हूं ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये रूम सपोज मुकेश अंबानी का, ये रूम में एक्सपर्ट एकेडमी ने ले लिया। मुकेश अंबानी ने बोला रूम लीजिए भाई, रिलायंस जियो, ओके, मतलब आप समझ सकते हो एक टॉप वाली कंपनी, उनका रूम मैंने लिया। रूम लिया, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुझे रूम रेंट नहीं, तो मान पड़ा मेरा रूम रेंट नहीं देगा तू। मैं एक कंडीशन में रूम देने को रेडी हूं, क्या? तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं सिलेक्ट करूंगा, बात खत्म। कुछ समझ में आया मालिक? ओके, अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझ। अब मेरे को बता, इस कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्शन प्रोसेस कौन करेगा? अंबानी करेगा। अब मेरे को बताओ क्यों कर रहे हो? लॉ को कोई लेना देना नहीं है। लॉ बोलता है वो कर रहा है ना, मेरे लिए वो क्या बन गया? होल्डिंग। और इस कंपनी क्या बन गई? सब्सिडी। क्या कारण है उसका? कोई लेना देना नहीं है सर। जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके हिसाब से चलने वाले? मेरे को बताओ उसको अपॉइंट किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा? अंबानी। तो किसके हिसाब से चलने वाले? खत्म है, वो जो बोलेगा फाइनल है। इसीलिए तो लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ने क्या ऐसा बोला? 51% एंड कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे भाई मेरे 51% है तो तेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं ही अपॉइंट करूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कैसे अपॉइंट होता है? ओआर या एसआर? एसआर का मतलब, ओआर का मतलब, तो ओआर और एसआर में डिफरेंस क्या होता है? मेजॉरिटी ओआर 3/4 75%, एसआर। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास 51% है, मेजॉरिटी मेरे पास ही है ना। मेरे को जिसके पास 49 है, क्या उसकी ताकत भी है क्या वो डायरेक्टर अपॉइंट कर पाएगा? तो डीम्ड आंसर है ना सेकंड वाला पॉइंट। तो सेकंड वाले पॉइंट में लॉ मेकर को पहला वाला पॉइंट डालने की क्या जरूरत थी? नहीं समझा? समझ में आया क्या? सेकंड वाला अगर लॉ मेकर ने डाल दिया, लॉ मेकर ने क्या डाला? 51%, 50% से ज्यादा। तो मेरे को बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा? अभी इमेजिन करो ये 6 जन है, 6 जन का 49% है, और ये हम 3 जन है, हमारा 51% है। हम एक ग्रुप हो गए, ग्रुप। ओके, मेरे को बताओ, ओके हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। विनोद रेड्डी कम्स हियर एंड सेज आई वांट टू बी ए डायरेक्टर। ये बोलते हैं विनोद रेड्डी डायरेक्टर, अपॉइंट हो सकता है? क्यों? जब है ओके, मैं हम बोले ना विनोद रेड्डी होगा नहीं, सुशील भंडे हमको डायरेक्टर बनना है। ओके, हमने बोला हाँ, ये ना बोल रहे, ये ना बोल रहे, हो गए ना अपॉइंटेड? यस, क्योंकि 51% है। और इसमें आप डीम मत करिए सर, अभी आपको इमोशन चालू होंगे मालूम कभी कभी अचानक। ये सर ना इंसाफी है ना सर, तो मेजॉरिटी विन बचपन से खेल रहे अपन। बचपन से अपन को यही कैसे खेला? बचपन में ऐसे ही खेला ना, मेजॉरिटी विन। डाइन कौन देगा? खेला कि नहीं बचपन में? नहीं खेला तो ठीक है, मेरे साथ मिलो फिर खेलते अपन अलग से। हाँ, क्या मालूम है ना मेजॉरिटी विन? तो किसने सिखाया मेजॉरिटी विन? बचपन से सीख रहे अपन, और वही लॉ बोलता है। इमोशन में मत घुसो, कल भी समझाया सालो, इमोशन में मत घुमाओ, इमोशन मत घुमाओ। लॉ मेकर का इंटेंशन क्लियर है, और ये इंटेंशन मेरे को तेरे दिमाग में क्लियर चाहिए। सब्सिडरी मतलब जिसको जो बंदा, मैं कोई रीजन ही नहीं दूं, अंबानी कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ही डज नॉट होल्ड इवन 1 रुपी शेयर, देन आल्सो ही कंट्रोल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन इट बिकम्स सब्सिडरी। किसकी नजरों में? लॉ की नजरों में। हाँ, जब आगे आंसर जाएगा, कोई जाएगा आंसर, तो वो कुछ रीजन बताएगा, वो रीजन कुछ भी होने दो, अपने को रीजन से फर्क पड़ रहा है क्या? मैंने को क्या चाहिए? हो रहा है या नहीं? हाँ या ना का आंसर दे मेरे को, हाँ या ना का आंसर दे। क्या आंसर है? हाँ है तेरा। अभी मेरे को मत बोल 51% नहीं है सर, वो मैं रीजन पूछा, मैं रीजन पूछा नहीं। और है ना डेफिनेशन में खत्म, क्लियर रही है। और भारत माता की, पक्का समझा? पक्का। और एक आखिरी पॉइंट वो करे, होल्डिंग चाहिए फिर। अभी सब्सिडी किया तो अपने को उल्टा भी तो समझना पड़ेगा ना, तो उल्टा क्या रहेगा? होल्डिंग पर होल्डिंग क्या रहेगी फिर डेफिनेशन? जिसका सब्सिडरी है, जिसका सब्सिडी ओके, जिसके पास सब्सिडी है। ओके, कितनी सब्सिडी? एक या एक से ज्यादा। उस कंपनी का नाम क्या देंगे? तब मेरा क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी कैसे सब्सिडी बनाएगी?
या तो 51% से या कंट्रोल करके। तो होल्डिंग का रिवर्स डेफिनेशन। तो सब्सिडी कब बनेगी? सब्सिडी में दिया है। होल्डिंग होता है मैं वो कंपनी हूं जो सब्सिडी को होल्ड करता हूं। भारत माता की जय। 4 डेफिनेशन क्लियर मालिक? 4 डेफिनेशन कौन से क्लियर किया? प्राइवेट, अभी पूरा कॉन्क्रीट डेफिनेशन हुआ है। प्राइवेट, पब्लिक, सब्सिडरी, होल्डिंग। पक्का क्लियर? ठीक है, मैं एक 2 मिनट और ये एक चीज बता दो मेरे को। बताओ प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन एक बार बता दो। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन एक बार बता दो। प्राइवेट कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी कौन सी है? मैक्सिमम मैक्सिमम 200, मिनिमम दिया है क्या? क्यों नहीं दिया? वो एक्ट में दिया है, डेफिनेशन में क्यों नहीं दिया? अच्छा 200 के ऊपर गए तो नहीं, ओपीसी छोड़ दे, ओपीसी छोड़ दे। ये आपको कैसे समझा वो पब्लिक है? जो प्राइवेट नहीं हो पब्लिक है। तो प्राइवेट कौन सी होगी? 200 तक, 200 के ऊपर गए तो पब्लिक। ये तो लॉजिक क्लियर। क्वेश्चन है मिनिमम 2 चाहिए, ये बोला है, लॉ ने बोला है, पर कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3 ने बोला है। कल बात करेंगे। फिर मैं आपको इंटेंशन बता रहा हूं लॉ का। जब भी आप लॉ के अभी जो पढ़ते जाओ, सर दो इसमें डेफिनेशन में क्यों नहीं डाल दिया उन्होंने, सेक्शन में क्यों डाला? मेरे को बताओ, व्हाट इफ 2 मेंबर थे, 2 में से एक मेंबर चला गया, ये कौन सी कंपनी बनेगी? ओपीसी। समझ में आया? तो मेरे को और एक मेंबर रखना पड़ेगा ना। ये नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्ट हुआ है। अगर आप एक मेंबर पे कंपनी चला रहे हो, नॉन कंप्लायंस ऑफ, ओपीसी नहीं है, ओपीसी नहीं। कौन सी कंपनी बोल रहा हो? प्राइवेट। अगर प्राइवेट है और आप एक ही मेंबर से काम चला रहे हो, ये नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ होगा। इसलिए लॉ में चाहिए डेफिनेशन का क्या होगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा मेरे को बता। आगे 200 के ऊपर रहता है, डेफिनेशन नहीं बोल रहा है, खत्म। पर डेफिनेशन ऐसा नहीं बोला 2 के नीचे तो ओपीसी, जैसा तुम लगाए। ओपीसी नहीं होता भाई, ओपीसी के लिए अलग ही। मैंने क्या बोला? ओपीसी भी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। खाली उसको स्टेटस, स्टेटस ओपीसी का दिया हमने। स्टेटस की बात कर रहे हैं तो कल 3 चीजें स्टेटस की बात करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी की बात करेंगे, गवर्नमेंट के साथ में हम दूसरी चीजों, और एक गवर्नमेंट के अलावा हम दूसरे स्टेटस की बात करेंगे। लॉजिक ध्यान रखना, स्टेटस की कल बात करेंगे, पर लॉजिक ये है। तो फिर सर डेफिनेशन में क्यों नहीं आया? क्योंकि डेफिनेशन का अगर रिवर्स होता तो दूसरा डेफिनेशन आएगा। अपन ऐसे ही कंक्लूड करते हैं ना। लॉ मेकर बोलता है 2 से नीचे गया ना, तो तुम डायरेक्टली ओपीसी मत कर देना। 2 से नीचे गया मतलब नॉन कंप्लायंस विद लॉ है, और तुम साला 2 के नीचे कंपनी चला रहे हो, मां कसम साला ठोकूंगा मैं तुम्हारी। कौन बोलता है ये? लॉ, मैं नहीं। बस लॉ का लैंग्वेज अच्छा है, मेरा लैंग्वेज वसूली भाई वाला है। अपने को पनवेल निकलना है कल सुबह, समझ आ रहा है? नहीं, जिसको जोक समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं है। पोगो देखने का, पोगो बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत अच्छा चैनल है। ओके, तो भारत माता की जय। झूठा क्या मालिक? तो 4 डेफिनेशन अपने क्लोज किया है। कल अपन 3 डेफिनेशन करते हैं, फिर इसको लिखना चालू करते हैं, और कल ये स्टार्ट करते हैं। कल अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, आज करने पर ठीक है, कल कर लेते हैं, क्योंकि आज बर्थडे है, डॉन का बर्थडे है। और डॉन का बर्थडे फोटो वोटो देखे ना डॉन के, तो शाम को विश करना, तोड़ करना। ओके, बंदे को लगना चाहिए भाई उसका बर्थडे मतलब कड़क बर्थडे, समझा ना? तोड़ मालिक, मिलते हैं। और ये जो है ना, एटलीस्ट ये सॉफ्ट कॉपी तुम डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं ये बार बार मेरे को इसमें इसे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा, क्योंकि मैं स्विच ओवर नहीं कर सकता। तो जब ये एक्ट इसमें जब जाता हूँ, फिर मेरे को वापस लिखना होता है ना, तो मेरे को स्विच ओवर नहीं। इसलिए मैं एक्ट पढ़ते वक्त ना मैं इसमें रहूंगा, क्योंकि मेरे को वो स्विच ओवर फैसिलिटी अपने पास, वो कंप्यूटर नहीं ना, अल्टैब नहीं है ना। अल्टैब होता तो फटाफट होता है, तो अपने पास अल्टैब नहीं है। ओके, जो भी है इधर है, मेरे को इधर है, ये दिखता है, फिर इधर सामने सामने लिखता है, फिर सामने सामने डिस्कस करता है। ये चाहिए, ये नहीं रहा, इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको। तो अगर कोई ऑनलाइन देख रहा होगा, बुक आने में आगे पीछे होगा, तो कोई टेंशन नहीं, हो सकता है बाद में आ जाए। भारत माता की जय। अबे दिख ना बे, तोड़े मालिक, टेक केयर, एंजॉय। अगर मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो ठीक है ना, क्या मरवा